के साथ फिर टॉस जीता है और बैटिंग का है। सेमीफाइनल मुकाबला और आज के दिन का ये ऑफिशियल ऐसा मैच जो इस पूरे टूर्नामेंट का फाइनल के अलावा अंतिम मैच होगा। इस मुकाबले के बाद वो टीम जो मुकाबला खेलेगी मंजीत अक्षत कलेक्शन के साथ, मंजीत 11 जो पहले ही उस जगह पर ड्राइविंग सीट पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि मेरा वो कौन सा साथी होगा, वो मेरा कौन सा साथी होगा जो मेरे साथ आज ड्राइविंग सीट पर फाइनल में आएगा और मुकाबला खेलेगा। वो पूरे तरीके से मैच पर नजर बनाए हुए हैं कि वो कमियां क्या होंगी इन दोनों टीमों के बीच, गालिबपुर और अफजल 11 के बीच में। दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है हमारे पास उपलब्ध करवा दी गई है। उसमें गालिबपुर की तरफ से सल्लू टीम के कैप्टन होंगे, आशीष, शहजाद, एहतेशाम, शहातम, वीरेंद्र, अनिल, राहुल, रकीब और 11वें खिलाड़ी के रूप में गौतम होंगे। तो अफजल 11 खिलाड़ी की तरफ से तमाम ऐसे नाम जिन्हें आप सभी पहचानते हैं। पूर्वांचल का कोई ऐसा दिग्गज क्रिकेटर बचा नहीं जिसे अफजल 11 खिलाड़ी ने हायर न किया हो। रंजीत, अमन, नोमान, शहनवाज, अकबर, रवि, धीरज अभी परसों ही खाटकोपर में 10 लाख रुपयों की जो टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित थी उसका फाइनल जीत करके आए हैं। रंजीत और अमन की जोड़ी है और एहतेशाम, धीरज, लवीश, जैद, कृष्णमूर्ति और 11वें खिलाड़ी के रूप में शनि। शानदार प्लेइंग 11 पहले ही वहां पर पहुंच करके दोनों ओपनर बल्लेबाज। चलिए सब लोग शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर मौजूद है टीम के साथ जो युवक की कमी है, शहजाद, एहतेशाम, गालिबपुर मऊ। ये वो टीम है, मैं दोबारा बता दूं कि 7 ओवर में 114 रन का टारगेट को महज 5 ओवर एक गेंद में चेस कर लिया था। 17 गेंदों में 76 रन की इनिंग, अपनी इनिंग में 11 छक्के, किसी एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अल्तमश के नाम है। शेखर एक बल्लेबाज है, अमन बल्लेबाज है। अगर मैन ऑफ द सीरीज जब होगी तो टूर्नामेंट में ये देखा जाएगा, ये डिसाइड करेगी टीम है कि कौन मैन ऑफ द सीरीज में जा रहा है, कौन खेल रहा है। शहजाद और एहतेशाम, भाई वक्त की कमी है। शहजाद और एहतेशाम, वक्त की कमी है, आप ही का इंतजार किया जा रहा है। दोनों ओपनर बल्लेबाज रंजीत और अमन, मैं पहले ही चर्चा कर रहा था, अफजल 11 खिलाड़ी एक बड़ी टीम और बड़ी टीम के लोगों को ये पता है कि वक्त की नजाकत क्या होती है, वक्त की नजाकत क्या होती है। उन्हें पता है कि इस मुकाबले के बाद राजकुमार अगर 1 मिनट का मौका दिया गया है गालिबपुर के कप्तान को। भाई गालिबपुर की टीम ही पूरी नहीं है, उन्होंने लिस्ट ही नहीं दिया, मैं कैसे स्कोरिंग करूंगा भाई। अभी देखिए वो अपने खिलाड़ियों का वेट कर रहे हैं। मैं लिस्ट कहां से भाई, स्कोरिंग करने के लिए पहले से लिस्ट चाहिए होता है, उसके बाद खिलाड़ियों का नाम अपडेट करना पड़ता है। जब मुझे टाइम से मिली ही नहीं, मैं स्कोरिंग कैसे करूं भाई। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया कैप्टन गालिबपुर, वक्त की कमी थी भाई। न्यू पेज पे चलाने का मतलब है यहाँ म्यूजिक बज रहा है, उस पर दिक्कत आएगी। कंडक्ट कर रहे हैं अंपायर मिर्जा जीशान, माजिद खान मैनेजर मिर्जा सरफराज लगे हुए। देखिए दिल की गहराइयों से लोगों से पूछ रहे हैं। चलिए भाई शहजाद आ गए हैं और एहतेशाम भाई ढंडवारा, शहजाद और एहतेशाम भाई ढंडवारा खुर्द। मैच कराने के लिए ऐसे मंच को सजाया गया। शहजाद और एहतेशाम भाई ढंडवारा खुर्द, मनीष गाजीपुर, अरशद, वीरेंद्र मऊ, सलीम दुर्रानी जी, धर्मेंद्र सिंह भैया। गालिबपुर की टीम भी अब हो चुकी है एकदम धाकड़। भैया आप लोग यहाँ से हट जाइए, आप लोग यहाँ से। गालिबपुर की टीम बन चुकी है एकदम धाकड़। कर रहे हैं, पहली गेंद फेंकी जाए। शहजाद और एहतेशाम आ चुके हैं। धर्मेंद्र भाई के पास मोहम्मद भाई स्कोरिंग के लिए पहले से टीम की लिस्ट चाहिए होती है, जो मुझे नहीं मिल पाई, इसलिए स्कोरिंग नहीं कर पाया। फरिया आमिर, इफ्तिखार सिरूरी, कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 6 छक्के लगाता है तो आमिर इफ्तिखार सिरूरी की जानिब से 1500 और 1500 का इनाम शहजाद खान चकिया दे रहे। हाजी मोहम्मद सादात
आपका शुक्रिया। शाह आलम अंसारी, सब्बू साहब, मोहम्मद जाहिद साहब, जो तमाम मेहमान बैठे हुए हैं, बहुत दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं और इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी मायानाज कमेंटेटर एहतशाम भाई हटिया गए थे खेलने। अच्छा भाई, शुरू होने जा रहा है, पहली गेंद होने जा रही है ओवर से धर्मेंद्र सिंह और प्रदीप सिंह मेहरगढ़। बहुत शुक्रिया। ओवर के ब्रेक में ही मैं बना। अल्तमश नहीं आया है, राजकुमार नहीं आए हैं और सलील राय नहीं आए हैं। पहले ओवर की जिम्मेदारी गाजीपुर की टीम की तरफ से 16 नंबर की जर्सी पहने हुए सीआरपीएफ गाजीपुर लिखी हुई आप देख रहे हैं। लगातार रोड एंड से गेंदबाजी की जा रही है। सुधीर के ऊपर जिम्मा, तो वही बल्लेबाजी करने के लिए तैयार पूरे तरीके से रंजीत यादव को मौका मिला है ओपनिंग करने का। हालांकि पहले मुकाबले में नोमान आए थे साथ देने के लिए, अमन का गेंद को उठा दिया हेलीकॉप्टर साथ के रूप में यहाँ, लेकिन क्या गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल पाएगी? जी हाँ, वहां पर प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित होता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहली गेंद पर छक्का लगा करके, पहली बॉल पर छक्का लगाकर स्टार्ट किया है। पहली ही गेंद पर छक्का लगा करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं रंजीत ने। प्रदीप भाई, मैं रंजीत की चर्चा कर रहा था। पिछले 16-17 वर्षों से मैं लगातार कमेंट्री कर रहा हूं और इस खिलाड़ी का कभी मैंने शेयर करते रहिए भाई, लाइव को शेयर करते रहिए। खिलाड़ी मैं जहां से आता हूं, जौनपुर जनपद का कोयलारी ग्राम सभा, आप वहां पर मुकाबले देखने के लिए गए हुए हैं। एक मुकाबला जहां मनजीत सिंह मऊ और रवि के बीच में मुकाबला खेला जाता है। इसी बीच एक बार फिर से के बाद शानदार छक्का लेकर समाया पर 6 ओवर का मैच है भाई, 6 ओवर का। अल्तमश नहीं है भाई, अल्तमश नहीं है। मैं चर्चा कर रहा था रंजीत की। प्रदीप भाई, एक मुकाबला खेला जा रहा था आज से 10-12 वर्ष पहले कोयलारी के मैदान पर, और वहां पर रवि की टीम लेट आई थी, उनके 2 ओवर काट लिए गए। आज सेमीफाइनल हो रहा है। रवि को खेलने को मिला, जबकि बल्लेबाजी कर रही मनजीत 11 को पूरे 10 ओवर खेलने को मिला था। 10 ओवर के मुकाबले में मनजीत 11 ने 120 रन बनाया और वो 120 रन बनाना था 8 ओवरों में रवि की टीम को, और उनकी टीम में एक सदस्य हुआ करते थे राघवेंद्र। भाई स्कोरिंग नहीं चलाऊंगा तो साफ चलेगा, क्लियर चलेगा। 20 गेंदों पर बाउंड्री की बीच एक और शानदार यहाँ पर प्रयास बल्ले का बारी किनारा लेती हुई गेंद जब तक पहुंची पॉइंट जो कि डीप होता 30 गज सीमा रेखा के बाहर, आसान सा मौका दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बनाने का। स्कोर एक बार फिर से बढ़ता हुआ। नहीं भाई, यूट्यूब पे नहीं चल रहा है। कहा कि अबे यार कुछ नहीं है, ये 48 गेंदों पर 120 रनों की जरूरत है, मात्र 20 छक्कों की आवश्यकता। और रंजीत जो कि सामने बल्लेबाजी, इस मैच के बाद फाइनल है, इस मैच के बाद फाइनल है। मात्र 7 ओवरों में स्कोर बोर्ड के लिए टीमों की लिस्ट चाहिए होती है, जो मुझे नहीं मिली। याद आते रहते हैं। यदि मुकाबला चलता रहा तो मैं आपको इसी तरीके से रूबरू कराता रहूंगा। यहाँ पर नो बॉल का इशारा आता हुआ, नो बॉल का इशारा जिसान की तरफ से आता हुआ। अंपायर जिसान ने पहले ही इशारा, जब गेंद हवा में वहां पर रंजीत के बल्ले से निकली थी तभी कर दिया था। ये विकेट हो सकता था, सफलता मिल सकती थी। पहला विकेट यहाँ पर गाजीपुर के खाते में जुड़ सकता था, वो विकेट तो खाते में जुड़ा नहीं, तो अतिरिक्त रन खाते में जुड़ गया। 1 रन नो बॉल का और 1 रन दौड़ करके जो पूरा किया गया। शानदार क्षेत्ररक्षण वहां पर जरूर सीआरपीएफ गाजीपुर से। हाँ, अब उसकी अगर टीमों की लिस्ट टाइम से मिल जाएगी तो फिर चलाऊंगा, बिल्कुल चलाऊंगा। सर्वेश 11 के नाम से सीआरपीएफ गाजीपुर की ये जर्सियां तमाम खिलाड़ियों के भाई स्कोर बोर्ड के लिए टीमों की लिस्ट चाहिए होती है। प्लेइंग 11 मुझे नहीं मिला टाइम से। मेरे ख्याल से संभवतः कार्यरत कार्यकर्ता जिसने इन खिलाड़ियों को फाइनेंस किया है, इसी बीच एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सामना होगा अमन के साथ, गेंद को खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, जो डीप के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षण किया जाता है। तब तक आसान सा मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का। 1 रन साइड कर दिया गया वहां पर। संभवतः पिच पर दौड़ लगाई है। पिच पर दौड़ लगाने के लिए काफी सख्त रवैया इस प्रतियोगिता में पहली इनिंग है, पहली इनिंग है टीमों के लिए, और ये दूसरा है। नोमान कंपनी बैटिंग कर रही है। लाइव को शेयर करते रहे आप लोग। मौका बना था जब नोमान और अमन बल्लेबाजी कर रहे थे तो साइड किया गया था रन, और यह था दूसरा मौका जब रंजीत और अमन बल्लेबाजी कर रहे, 1 रन साइड कर दिया गया। स्कोर
16 के युग पर शानदार बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर अफजल 11 को लड़ी गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास है। गेंद सीमा रेखा की तरफ तो लगाती है लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, विकेट गिरेगा यहाँ पर। आप देवरिया से देखते हैं भाई, स्कोर बोर्ड अभी नहीं चल पाएगा क्योंकि एक टीम की मुझे लिस्ट ही नहीं मिल पाई थी। विकेट निकालते हुए यहाँ पर सुधीर पहले ही गेंद से अपने इरादे जाहिर कर दिए थे रंजीत ने, लेकिन अपनी पाली को ज्यादा दूर लेकर के जा नहीं पाए, ज्यादा दूर तो लेकर नहीं जा पाए, लेकिन पहले ओवर में ही स्कोर 18 माफ कीजिए 16 के युग पर पहुंचा। पहला विकेट यहाँ पर गिरा। अब 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति पर करने के लिए रंजीत के आउट होने के बाद क्या नोमान इस मुकाबले में अपने स्थानीय लोकल बॉय कहे जाते हैं, आजमगढ़ में कहीं भी मैच हो और नोमान वहां पर खेलने के लिए पहुंच जाए तो दर्शकों में अपना समझते हैं, 6 ओवर का है, अभिवादन करते हैं। नोमान एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम इस मैदान पर। हालांकि इस प्रतियोगिता में जो भी टीमें खेलने के लिए आई हैं वो अपने आप को बड़ी टीम समझ करके ही मैदान पर प्रतिभाग कर रही है। अक्षत कलेक्शन मंजीत 11 मऊ के अक्षत कलेक्शन मंजीत 11 मऊ के खिलाड़ियों के साथ पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुका है कल खेले गए मुकाबले में। और अभी मंजीत ने, प्रदीप में चर्चा कर रहा था, सिसवा महाराजगंज में क्या शानदार बल्लेबाजी, ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में पहुंचे थे। अगले मैच में स्कोर बोर्ड चलेगा, अगले मैच में स्कोर बोर्ड चलेगा भाई। मंजीत और 34 गेंदों पर क्या गगनचुंबी 6 ओवर का मैच है। 94 रनों की विस्फोटक पाली उन्होंने खेली थी। मंजीत की उस पाली की बदौलत सिसवा का फाइनल मुकाबला अरे भैया सेमीफाइनल हो रहा है, फाइनल में मंजीत 11 बैठी हुई है। के नुकसान पर 16 रनों का योग नोमान के साथ सामना। नोमान ने गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद कवर के क्षेत्र में जब तक 30 गज सीमा रेखा के बाहर डीप बाउंड्री पर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में क्षेत्र की जाती। बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन बनाने का, ओवर की समाप्ति का इशारा होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर 17 रन। सत्रह रन बन चुके हैं भाई। गालीपुर के पहले विकेट टेकर को हारिस खान बीजेपी नेता मोहम्मदपुर की तरफ से 100 रुपए का इनाम, और यदि गालीपुर की टीम जीतती है तो हमजा अहमद की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार, और इधर कमेंटेटर साहिद भाई और धर्मेंद्र सिंह को 500 रुपए का इनाम आता हुआ जाहिद प्रधान की तरफ से। हैट्रिक लगातार 6 छक्के पर 2000 रुपए उन्होंने लगाया, लेकिन अभी इनाम आया नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई। एक और इनाम आता हुआ वसीम जी पॉइंट फरिया की जानिब से। कोई हैट्रिक विकेट अगर बॉलर लेता है तो 1000 रुपए का इनाम है। इनामों की बरसात हो रही है और मेहमान जैसे क्राउड का 100 रुपए का इनाम है। रेहान संजरी, आमिर इफ्तिखार, सरूरिया, शहजाद खान चकिया, यानी 150 रुपए का इनाम हो चुका है। नोमान कंपनी खेल रही है, बैटिंग कर रही है नोमान कंपनी। गौतम के ऊपर जिम्मेदारी दूसरे ओवर की, जबकि सामना उनका नोमान के साथ है। धीरे धीरे कदमों से हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाजी नोमान के लिए उठा करके खेल दिया, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, कैच पकड़ा जाएगा, वापस कैच पकड़ा है और संगल के वहां पर दर्शक तालियां बजा करके अभिवादन कर रहे हैं। नोमान का विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है गालीपुर के खिलाड़ियों की तरफ से, वो जश्न देख के ही बन रहा है। बहुत बड़ा विकेट है, बहुत अफगान भाई, गालिबपुर के टीम की लिस्ट नहीं मिली थी तो स्कोर बोर्ड के लिए दोनों टीमों का टीम चाहिए होती है, तभी स्कोर बोर्ड चल पाता है। बहुत बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा दिया है। गालीपुर की टीम उतनी कमजोर नहीं है धर्मेंद्र भैया, जितनी कागज पे दिख रही है। हौसले सातवें आसमान पर है। 56 इंच का जो सिरा कहा जाता है वो तान करके बुलंद हौसलों के साथ बीच मैदान में लोहा ले रही है नोमान एंड कंपनी से, और उसका आपने एक नमूना देख लिया है। रंजीत 17 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं। रंजीत और नोमान का केस कीमती विकेट नोमान एंड कंपनी खो चुकी है। अफजल 11 कोइलाड़ी अपने 11 भाव के साथ महाभारत की पराकाष्ठा लिखने के लिए
इसमें महाबली भीम के गदे की सिर्फ 6 ओवर का मैच है, दूसरा ओवर चल रहा है। और कहीं न कहीं मामा शकुनी भी अपनी चालों की बिछाई बिछाई में सब कुछ इस क्रिकेट के खूबसूरत मैदान में, जिसको सिरसाल कप कहा जाता है, जिसको देख के ऐसा लगता है दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है। तमाम दर्शकों से भरा हुआ ये मैदान इस बात का गवाह बनने जा रहा है कि इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में इस टूर्नामेंट को याद किया जाएगा। धर्मेंद्र भैया। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। पिछली गेंद पर सफलता का स्वाद चखने के बाद अपने आत्मविश्वास के तट में पराकाष्ठा पर एक बार गेंद को फिर खेल रहा है। जब तक गेंद क्षेत्र करने का प्रयास होता है, पहले प्लेयर पर गेंद फेल हुई नहीं। दूसरा रन देना चाहते हैं अमन, और दूसरा रन कर रहे हैं, उनकी मान को स्वीकार कर लिया है, उनकी मान को स्वीकार कर लिया है प्रदीप भाई। और तो की वापस बदलने लाना होगा रवि को। सजे मुजरिम शहादत से मत पूछिए, सजे मुजरिम शहादत से मत पूछिए, अब तो अपने ही हाथों में सर ले लिए, और कत्ल होने से कब तक डरे जब कातिलों के शहर में घर ले लिए। जब सारे बल्लेबाज बड़े हैं, सभी बड़े सूरमा है, तो पूरा दमखम के साथ लड़ना है, और उसी दमखम के साथ गालीपुर की टीम बीच मैदान में। धर्मेंद्र भैया। जी हाँ, मुझे एक वाकया याद आता है प्रदीप भाई। 1996 के वर्ल्ड कप में 1996 के वर्ल्ड कप में कीनिया की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए पहुंची हुई थी, और कीनियाई खिलाड़ियों ने अपने साथी खिलाड़ी, पड़ोसी खिलाड़ी, अपने दूसरे प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ब्रायन लारा से हाथ मिलाने की चेष्टा की थी। ब्रायन लारा ने उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया था, इस बात को लेकर के कि ये नए खिलाड़ी हैं, नवोदित खिलाड़ी हैं, इनसे हाथ मिलाना मुझे गवारा नहीं। और आपको प्रदीप भाई मैं बताऊं, उसी मुकाबले में कीनिया की टीम ने वेस्ट इंडीज को हरा करके पूरे विश्व को अचंभित कर दिया था। यहां पर उसी तरीके का प्रदर्शन करती हुई गालीपुर की टीम अफसल 11 कोयलारी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन यहां पर करती हुई गालीपुर की टीम पिछली 2 गेंदों पर लगातार सफलता का स्वाद चखते हुए 1 रन आउट के रूप में। और अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे भारत के सबसे बड़े क्रिकेटरों में एक नाम धीरज सिंह, जो कि रवि के आउट होने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। धीरज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि अमन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलत कॉल की वजह से रवि का विकेट, बड़ा विकेट यहां पर रन आउट के रूप में वापस पवेलियन जाना पड़ा। रवि उससे काफी नाखुश भी दिखाई दे रहे थे अपने साथी खिलाड़ी से, लेकिन एक खिलाड़ी आउट होता है, 2 खिलाड़ी आउट होता है, 3 खिलाड़ी आउट होता है। अफसल 11 स्टार खिलाड़ियों नहीं, मल्टी स्टारर खिलाड़ी है। पूरे 11 के 11 खिलाड़ी मल्टी स्टारर टीम अफसल 11। इसी बीच हम जरूर जाते हैं, बिल्कुल पंच करके वहीं पर खेल दिया है। 3 पॉइंट की तरफ गेंद गई, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ। अल्तमस आज टीम में नहीं है, आप लोग शेयर करते रहिए। पहुंचा 19 रन। ये दूसरा ओवर चल रहा है। 19 के योग पर 2 नहीं 3 बड़े बल्लेबाज वापस अपने डग आउट की तरफ। डग आउट का शोभा बढ़ाने के लिए रंजीत, अमन और नुमान, तीनों बड़े बड़े बल्लेबाज हुआ। अमन अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रवि रन आउट होकर वापस गए हैं। अमन बाएं हाथ के बुत से बल्लेबाजी करते हैं और शानदार बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मुकाबले में अमन को देखा गया था, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी, और इसके पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी अमन की तरफ से। व्हाट शॉट घूमकर खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। उनका इरादा था मिड विकेट के ऊपर से गेंद को हवाई रास्ते पर भेजने का, लेकिन गेंद बल्ला पहले घूम गया, गेंद बाद में लगी। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन ले लिया। आपने कहा कि बहुत 2 रन दोनों बल्लेबाजों के बीच। आपने कहा कि बड़े बड़े मल्टी स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई नुमान एंड कंपनी, लेकिन पिछले 3 साल कप में देखा गया था, एक खिलाड़ी सलमान मिर्जा पूरे नुमान एंड कंपनी को हरा दिया था अकेले दम पे मैच। तो ये क्रिकेट का खेल है, बड़े अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें जिस खिलाड़ी का दिन होता है वो अच्छा खेलता है, और जो अच्छा खेलता है वो खिलाड़ी बड़ा होता है भैया। जी हाँ, अभी तो पूरा मैच बाकी है प्रदीप भाई। इसी बीच एक बार फिर से बल्लेबाज अमन के लिए गेंद को हेलीकॉप्टर साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। गेंद बल्ले से टकराई, हालांकि 1 रन जरूर उनके खाते में जुड़ेगा। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 22 के योग पर 3 विकेटों के नुकसान पर दूसरे ओवर की प्रगति पर। हालांकि
जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है अफजल 11 कोयलाड़ी, वो यहाँ पर अभी तक कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। क्या शानदार प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है गालिबपुर की टीम, और गालिबपुर के इन छोटे खिलाड़ियों ने, नवोदित खिलाड़ियों ने चकमा दिया है, परेशान किया है। अभी मुकाबला पूरे तरीके से गालिबपुर के पक्ष में दिखाई देता हुआ दूसरे ओवर की जिम्मेदारी वेतन के ऊपर, और इस ओवर में अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं जब गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंची हो। इसी बीच एक बार फिर से खराब थ्रो वहां पर, जिसकी वजह से 2 रन खाते में जुड़ता हुआ स्कोर में इजाफा होता हुआ, माफ कीजिए, 1 रन स्टार्ट कर लिया गया है। अमन लगातार पिच पर दौड़ लगा रहे हैं। ये तीसरा ऐसा मौका जब अमन की वजह से रन स्टार्ट किया गया है। इस मैच के बाद सिरसाल गांव में ऑल इंडिया कुश्ती का दंगल होगा। ऑल इंडिया कुश्ती का दंगल होगा सिरसाल गांव में। डेट बहुत जल्द अनाउंस उसकी की जाएगी, जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों लोगों का दंगल होगा। डेट बहुत जल्द अनाउंस की जाएगी। ऑल इंडिया कुश्ती दंगल सिरसाल गांव में लेडीज और जेंट्स दोनों लोग आएंगे। शेयर करते रहिए, आप लोग लाइव को शेयर करते रहिए। सिर्फ 2,500 पे रुके हुए हैं हम लोग, ऐसा क्यों भाई? लाइव को बढ़ाइए। की तरफ से जीतने वाली टीम जो सेमीफाइनल की होगी उसके लिए 1,000 रुपए का पुरस्कार, और शहजाद के थ्रो पर हमजा आवक की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार यहां आयोजन समिति के पास जमा करा दिया गया है। आप मुकाबले को जब जीतेंगे तो आप अपने पुरस्कारों को लेकर के जाइएगा। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है। 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद वहाँ बता दीजिए। मोहम्मद जाहिद साहब आवक प्रधान की तरफ से लगातार 6 छक्के पे 2,000 का इनाम है, और हैट्रिक विकेट पर 500। लगातार इनामों की बरसात कमेंटेटर और स्टाफ को दे रहे, खास साथ में प्लेयरों और दर्शकों को पहली गेंद करने के लिए तैयार। पहले प्रयास में गेंद को कलेक्ट कर नहीं पाए, दूसरा रन वहां पर जाना चाहते थे। मांग कर रहे हैं धीरज अंपायर के साथ कि ये निश्चित रूप से नो बॉल होनी चाहिए थी हाइट की, लेकिन माजिद ने वहां पर मना किया कि जी नहीं, गेंद जब उनके हाथ से निकली थी तो वो ऊंचाई लेती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। भाई स्कोरिंग करने के लिए दोनों टीमों की लिस्ट चाहिए होती है, जो मुझे नहीं मिल पाई। स्वीकार कर दिया। 1 रन जो अतिरिक्त जोड़ना चाहते थे धीरज, मांग करना चाहते थे, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते थे अंपायर के ऊपर, उस वैज्ञानिक दबाव में वो कामयाब हुए नहीं। इसी बीच एक बार फिर से गौतम धीरे धीरे कदमों से दूर जाते हुए बल्लेबाज धीरज के लिए शानदार बल्लेबाजी यहां पर करने के लिए धीरज जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक उनके जानिब से कोई भी शानदार शॉट निकला नहीं है। 1 रन उन्होंने पूरा किया दौड़ करके, लेकिन वो 60 कर दिया गया। 1 रन दौड़ करके पूरा किया, लेकिन पिच पर दौड़ आपको लगाना नहीं है। हालांकि एक दायरा होता है बल्लेबाजी करने के बाद, आप के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र होता है, आप उस क्षेत्र से होते हुए पिच पर दौड़ लगा सकते हैं। लेकिन यहां अंपायरों का फैसला जो पूरे टीमों के लिए होगा वो सभी के लिए एक बराबर होगा। स्कोर 24 रन हो चुका है, तीसरा ओवर चल रहा है। और 25 रन, जिम्मेदारी 25 के बाद 1 शॉट हुआ है। 6+6 का ये मुकाबला। गौतम इसी बीच एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार परेशान करें, नो बॉल की तरह यहां पर आता हुआ गौतम की गेंद एक बार फिर फुल टॉस बनी थी। पिछले मुकाबले में जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे अमन, इस मुकाबले में वो खुल करके खेल नहीं पा रहे हैं। मौके ऐसे जरूर बने कि जब गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या कसी हुई गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी यहां पर लगातार चल रही है। गालिबपुर के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। एकमात्र एक दो मौकों को यदि छोड़ दिया जाए, रंजीत को यदि छोड़ दिया जाए, तो किसी भी बल्लेबाज ने यहां पर बाउंड्री अर्जित नहीं की। इसी बीच गौतम एक बार फिर से बल्लेबाज धीरज के लिए गेंद को घुमा करके खेलने का प्रयास, मिड विकेट और इस पहले के बीच से गेंद सीधा रेखा की तरफ दौड़ लगाती होगी, लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने लंबी दौड़ लगाई। रन बनाने का जो मौका वहां पर बनता, गेंद सीमा रेखा के बाहर जो जाती, उसे रोका वहां पर। 1 रन से ही संतोष करना होगा।
शहजाद खान चकिया हुसैनाबाद की तरफ से इनामों की झड़ी हैट्रिक छक्के पर 200 रुपए का इनाम। इसी बीच शहजाद खान चकिया हुसैनाबाद की तरफ से सीफा फर्नीचर की तरफ से 1000 रुपए, शहजाद के तौर पर हमजा आवा की तरफ से 100 रुपए, शिवरेज जीन जनता फ्लैक्स की तरफ से कमेंटेटर धर्मेंद्र बियागो रुपए। इसी बीच ये गेंदा उमर खेल दिया है के बाद ये लगा सुल्तानी छक्का। और इधर हमारे बीच शाहिद प्रधान आवक जिला मीडिया प्रभारी प्रधान संघ मौजूद है और मौजूदगी दर्ज भी करा रहे हैं जाहिद भाई। और जहां होते हैं वहां कहमा कहनी जरूर रहती है। जाहिद भाई छक्के के साथ स्कोर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ 33 रन। प्रदीप भैया इनाम में उनका है लगातार 6 छक्के पे 2000 और हैट्रिक के विकेट पे 500 है। मोहम्मद जाहिद आवक 16 नंबर की जर्सी पहनकर गेंदबाजी कर रहे हैं गौतम सुधीर है गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाज अमन के लिए पट्टी हुई गेंद थी पूरा लेते हुए और ये गेंद जा रही थी मारेगा के बाद 4 रन, नो बॉल तो 5 रन मिलते हुए। धर्मेंद्र भैया अब जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले कुछ ओवरों में जो रन गति पे रुकावट आई थी, एक ब्रेकर लगा था, अब आगे आप कहां देख रहे हैं ये रन स्कोर जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है वो कहां तक पहुंच रहा है। भाई स्कोर कार्ड के लिए दोनों टीमों की लिस्ट चाहिए होती है जो मुझे टाइम से नहीं मिल पाई। टॉस हो चुका था, विकेट जरूर गिरा है और गालिबपुर के खिलाड़ियों के लिए उत्साहित करने वाला वो माहौल था, वो मौका था, लेकिन जिस तरीके से अफजल 11 कोयलाड़ी के खिलाड़ियों अरे शेयर करा लोगन, शेयर करा भाई, दबा के शेयर करिए आप लोग। मौजूद है उसे देख करके मैं यहां से भी 100+ का स्कोर देख पा रहा हूं अफजल 11 कोयलाड़ी के लिए, क्योंकि जो दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मौके जरूर यहां पर जाया हुए हैं। थोड़ा सा नर्वस दिखाई दिए हैं विकेट गिरने के बाद। छोटी उम्र का खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी जरूर है अमन यादव। लाइव स्कोर के लिए स्कोर बिल फिलहाल 38 है, तीसरा ओवर चल रहा है। मैं चर्चा कर रहा था अमन की, छोटी उम्र के खिलाड़ी, बड़ा नाम इनका जरूर है, लेकिन अभी परिपक्वता पूरे तरीके से नहीं, मैच्योर पूरे तरीके से नहीं। वो दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उस दबाव से पार पाते हुए एक बार फिर से गेंद को उठा करके खेला उसके नीचे, हालांकि खिलाड़ी जरूर दौड़ लगा रहे हैं। नो बॉल पर कैच पकड़ा जाएगा, ये कैच माना नहीं जाएगा। नो बॉल से पिछली उस पर कैच पकड़ा जाएगा। मौका जरूर बना था यहाँ पर, लेकिन वो मौका जाया होता हुआ। यदि पिछली गेंद नो बॉल न होती तो अमन का विकेट हो सकता था। मौके जरूर यहाँ पर बन रहे हैं अमन के लिए। मैं पहले ही चर्चा कर रहा था, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव दिखाई दे रहा है। उनके सीनियर पार्टनर खिलाड़ी रंजीत रवि नोमान जैसा बड़ा नाम उनके सामने आउट होकर के वापस जा चुका है, तो दबाव महसूस कर रहे थे। हमारे इसी बीच एक बार फिर से धीरज के लिए गेंदबाजी करते रहे, गेंद को बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास उसमें कामयाब हुए नहीं। 1 रन से संतोष करना होगा। 1-1 रनों से यहाँ पर जो स्कोर बोर्ड चलायमान हो रहा है वो नाकाफी साबित होने वाला है। 100+ का स्कोर यहाँ गालिबपुर की टीम बनाएगी, गालिबपुर के खिलाफ बनाएगी अफजल 11, तो निश्चित रूप से गालिबपुर की टीम ये चाहेगी कि इस मुकाबले को जीत करके फाइनल में अपनी सीट सुरक्षित की जाए। एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहेगी, साल कप का फाइनल खेलना चाहेगी गालिबपुर की टीम। प्रदीप भाई, तो इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 40 रन, जबकि उनके आउट होने वाले बल्लेबाज 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर वापस जा चुके हैं। 40 रन कुल स्कोर है। अब 18 गेंदों का गेम यहाँ से बचा हुआ है। एक लंबा डिस्कशन चल रहा है फील्डिंग करने वाली टीम की साइड में। आप देख रहे हैं कप्तान है, उनके सारे सीनियर खिलाड़ी हैं, या यूं कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ी इकट्ठा होकर एक नई रणनीति के तहत काम करने की कोशिश है। धर्मेंद्र भैया, जब अमूमन देखा जाता है बड़े बड़े बल्लेबाजों को, बड़े बड़े कप्तानों को देखा जाता है, जब भी मैदान में उतरते हैं तो 1 नहीं 2 नहीं 3 रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं। यदि एक रणनीति उनकी फेल हो जाती है, दूसरे पे काम करते हैं, दूसरी फेल हो जाती है तो तीसरे पे काम करते हैं। लेकिन नुमान एंड कंपनी से मुकाबला हो रहा हो तो कौन सी रणनीति काम करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पहले शेयर करते रहिए। तो मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पर बना ही दिया था। रवि जिस तरीके से हतोत्साहित होकर के चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे अमन के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव है। वो खिलाड़ी कितने भी बड़े ना हो, लेकिन बड़े मैच का जो मनोवैज्ञानिक दबाव फुल्ली पाई होता है वो यहाँ पर साफ झलक रहा था। रवि बनारस एक बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है टेनिस क्रिकेट में। रवि बनारस को कोई ऐसा दर्शक होगा नहीं, कोई ऐसा
प्रेमी होगा नहीं जो जानता 6 ओवर का मैच है। अमन छोटे कद के उनके खिलाड़ी, छोटी उम्र के खिलाड़ी जिस तरीके से झलाते हुए दिखाई दे रहे थे, वो रवि बनारस को मनोवैज्ञानिक दबाव ही था जो गालिबपुर के गेंदबाजों ने बनाया था। लगातार विकेट रवि का गिरने के बाद नोमान को आउट कर लिया था। रकीब मिर्जा के ऊपर जिम्मेदारी गेंदबाजी की, मनोवैज्ञानिक दबाव जो बनाया था उससे पार आ गया आजमगढ़ का जहीर खान। विकेट निकालना होगा यदि पार पाना है गालिबपुर के खिलाड़ियों को, तो विकेट निकालना होगा। धीरज और अमन की जोड़ी जो अब जम चुकी है, विस्फोटक हो चली है, अब वो पाली को बड़ी करना चाहेंगे, स्कोर को आगे लेकर के जाना चाहेंगे। गालिबपुर को यदि इस मैच में बने रहना है तो निश्चित रूप से उन्हें विकेट निकालना होगा। धीरे धीरे दूर हमसे जाते हुए रकीब मिर्जा, लंबा ऊंचा यहाँ पर बॉलिंग मार्क उनका जो था, ऊंची कूद लगाते हुए जो फॉलो थ्रू होता है गेंदबाज का, वो काफी अच्छा वहां पर शानदार देखने से प्रतीत हो रहा था। भारतीय टीम के जहीर खान जो कि इस तरीके से गेंदबाजी किया करते थे, अपने फॉलो थ्रू में पहुंचने के बाद वो जंप लगाया करते थे। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप किसी प्रकार से कोई गलत काम न करें। आप तो सभी लोग इसी बीच शानदार छक्का निकलता हुआ धीरज के बल्ले से तमाम जो दर्शक आए हुए हैं, आप दर्शकों से अनुरोध कि कृपया आप शांति के साथ इस मुकाबले का आनंद लें। इतना बेहतर मैच इस साल कप का आयोजन हो रहा है, ऐसा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा नहीं। इसी बीच एक बार फिर से इस पहले ओवर में विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ था, तो पर शानदार क्षेत्र चढ़ गए थे, उनके करीब पहुंचने के बाद उनसे छिटक ही रही थी, लेकिन अंतिम समय तक गेंद पर अपनी निगाहों को बनाए रखा। यदि वो अपनी निगाहें वहां से हटा लेते तो गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए निकल जाती। 1 रन से ही संतोष करना होगा। निश्चित रूप से वो 4 रनों की मुहर सी लगी हुई थी, लेकिन शानदार क्षेत्र था वहां पर। स्कोर 43 के योग पर पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी यहां पर चलती हुई। शुरुआती विकेटों के पतझड़ के बाद मोहम्मद रकीब एक बार फिर से बल्लेबाज अमन के लिए शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज अमन को परेशान करती हुई, लेकिन काफी देर से फैसला व्हाइट बॉल का आता हुआ यहां पर काफी सोच समझ के बाद लक्ष्य से भटकी हुई गेंद। देखने से ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज को परेशान कर रही है। 48 बन चुका है, चौथा ओवर चल रहा है भाई। दर्शकों को यहाँ उम्मीद दोनों ही टीमों के प्रशंसक काफी शांत माहौल में यहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है। गेंद को ऊंचा मारने का प्रयास, काफी ऊपर खेल बैठे, उसके नीचे 3 खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं। क्या कैच पकड़ा जाएगा? जी हाँ, कैच पकड़ लिया है। अमन का विकेट से चौथा झटका यहाँ पर लगता हुआ अफजल 11 कोयलारी को। अमन का विकेट यहां पर गिरता हुआ ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में आए थे, चौथे विकेट के रूप में आउट होकर के वापस पवेलियन जा रहे हैं। हालांकि 1-2 जीवन दान का भी मौका इन्हें मिला। एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने साथी पार्टनर खिलाड़ी रवि को रन आउट इन्होंने कराया था। हालांकि वो जोखिम जो बना था, ऐसा लग रहा था कि अगर अमन जम जाएंगे तो उसकी भरपाई कर देंगे। जो विकेट उनके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गिरा था, उस कमी को वो पूरा करेंगे। लेकिन खराब प्रदर्शन यहाँ पर अमन के तरीके की गाड़ी की चाबी किसी की गिर गई, अगर किसी दर्शक को मिली हो तो प्लीज साबिर नाम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई 3K पहुंचाने के लिए, और लोग को जोड़िए। आखिरी सेमीफाइनल, इसके बाद फाइनल मुकाबला। मंजीत 11 पहले ही है। पिछली गेंद शहनवाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी भी इनकी शानदार रहती है। व्हाइट बॉल का इसी बीच इशारा था हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज शहनवाज के लिए मोहम्मद रकीब जो पिछली गेंद पर सफलता अर्जित किए थे। जमे हुए बल्लेबाज चौथा ओवर चल रहा है। मनोवैज्ञानिक दबाव में महसूस 50 या 50 रन हुआ निकाला था। ऊंचा शॉट खेलने के प्रयास में इतना ऊंचा खेल बैठे कि कवर का क्षेत्र जो
डीप बाउंड्री पर क्षेत्ररक्षण कर रहा था, उस क्षेत्र से आउट होकर के वापस से पवेलियन उन्हें जाना पड़ा। मोहम्मद रकीब इसी बीच एक बार फिर से बल्लेबाज शहनवाज के लिए गेंद को बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास है। काफी तेज गति की गेंद बल्ले पर जाकर टकराने के बाद नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। जो कवर पॉइंट का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए क्षेत्ररक्षण किया गया। तब तक मौका दोनों बल्लेबाजों के पास है एक रन बनाने का। स्कोर में इजाफा होता हुआ 50 टोटल के योग पर पहुंचती हुई अफजल 11 कोयलारी। जिस तरीके की बल्लेबाजी मल्टी स्टारर टीम अफजल 11 कोयलारी, उन्हें उम्मीद रही होगी कि 6 ओवर के मुकाबले में सेमीफाइनल मैच में हम 100 से ज्यादा का स्कोर खड़ा करेंगे, लेकिन अभी तो यहां पर नाकाफी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है उनका ये प्रयास। इसी बीच गेंद को ऊंचा खेलने का प्रयास, लेकिन क्या गेंद सीमा रेखा के बाहर की नहीं। शानदार कैच वहां पर धीरे आउट होकर के वापस पवेलियन जाएंगे। शानदार गेंदबाजी यहां पर इस ओवर में मोहम्मद रकीब 8 रन खर्च किए उन्होंने इस ओवर में और 2 सफलताएं अर्जित की। जमे हुए बल्लेबाज, जो कि मैं पहले ही चर्चा कर रहा था कि विकेटों की जरूरत यहां पर है, वो दोनों विकेट निकाले। जमे हुए बल्लेबाज धीरज और अमन को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। आयोजन समिति से जुड़े हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पानी की व्यवस्था मैदान पर करें। अंपायर्स ने पानी की डिमांड वहां पर की है, आप पानी तुरंत पहुंचाएं मैदान पर। और अब अकबर खान इस मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी अकबर के ऊपर। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 50 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदें इनिंग से शेष रही। धर्मेंद्र भैया, अगर ये मोहम्मद साहिद प्रधान लगे हुए टूर्नामेंट से लोगों को बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गालीपुर मैच जीती तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाए। भाई मामला गंभीर है। सबकी जितने भी मेहमान हमारे हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे, हम उनका इस्तेकबाल आजमगढ़ सिरसाल कप की जानिब से कर रहे हैं। इस बहुत बड़े मंच से सबका इस्तेकबाल किया जा रहा है। भाई ग्राउंड का राउंड एक बार लगा चुका हूँ, मुझे टीमों के लिस्ट में स्कोरिंग के लिए अपडेट करना होता है तो मुश्किल है भाई। की तरफ से राकिब गेंदबाज को 200 रुपए का इनाम आया है। इधर जाहिद खान आमक की तरफ से लगातार 6 छक्के पर 2000 रुपए का इनाम है। शहजाद के तौर पर हमजा आमक की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। चिरंजीव जनता फ्लैक्स नरौली की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। गालीपुर की टीम को जीतने पर 1000 रुपया आमक प्रधान की तरफ से आ गया है। शिफा फर्नीचर की तरफ से भी 1000 रुपए का इनाम है। तो तमाम इनामों की झड़ी लगती हुई और स्कोर बोर्ड पर वापस आते हैं। स्कोर कुल पहुंचा है 50 रन। 50 रन बन चुका है। के नुकसान पर 50 रन। 12 बॉल बची है, सिर्फ 12 बॉल, सिर्फ 12 गेंदें शेष हैं। जो एक समय लग रहा था कि बहुत ऊंचा स्कोर बनेगा, आपको कहां तक दिखाई दे रहा है? 12 गेंदों में कितने और रन आप देख रहे हैं नुमाने कंपनी के? जिस तरीके की गेंदबाजी यहां पर चल रही है गालीपुर टीम की तरफ से, विकेटों का पतझड़ हो रहा है। कुछ भी कहना अब यहां से गौतम के ऊपर जिम्मेदारी शहनवाज के लिए। वहां पर मांग की थी रन की शहनवाज ने, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर अकबर ने मना किया कि जी नहीं, जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। अभी अभी आया हूं मैदान पर, अब मात्र 11 गेंदें शेष रह गई हैं। इन बची हुई 11 गेंदों पर 40 रन देख रही होगी अफजल 11 कोयलारी की टीम, तो वहीं पर गालीपुर की टीम ये देख रही होगी कि 10 से 15 रन ज्यादा से ज्यादा खर्च किए जाए। एक सम्मानजनक स्कोर जो हमारी लड़ाई के लिए होगा वो हम उसे चेस करने का प्रयास करेंगे। शहनवाज ने गेंद को खेल दिया और कैच आउट होगा। विकेट यहां पर मिलता हुआ गौतम को। 15 सफलता यहां पर 6वां विकेट अफजल 11 कोयलारी का गिरता हुआ। चाहे जितने बड़े नाम हो,
चाहे जितने बड़े नाम हो, लेकिन यदि दिलों में हौसला हो तो टीमों की हालत ये हो अब आ रहे हैं सन्नी मास्टर का जब मुकाबला यहाँ पर पहले सोनवारा के साथ हो रहा, गालिबपुर ने पूरी तरीके से मैच को अपने कंट्रोल में कर रखा है। देरी उन्होंने की थी कि कैसे अफजल थोड़े थोड़े गैप के बाद विकेट लेते जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया कि नाम चाहे जितना बड़ा होगा, मैं मैदान पर खेलने के लिए उतरूंगा तो बिना लड़े छोड़ूंगा नहीं, और इसे उन्होंने सही साबित किया है। सन्नी आए बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। पहला विकेट गिरा था 16 के योग पर, दूसरा 18 पर, तीसरा 19 पर, चौथा विकेट जो गिरा वो थोड़ी पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्डअप किया था 48 के योग पर, जबकि पांचवा 50 पर और छठवां भी 50 के योग पर गिरा है। देख रहे होंगे बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अब सन्नी और अकबर के ऊपर जिम्मेदारी बची हुई 10 गेंदें। इन 10 गेंदों पर कितना रन 10 बॉल आने वाली 10 बॉलों में क्या स्कोर आप लोग देख रहे हैं। आजमी ऐप पे प्रिडिक्ट करिए और 200 रुपए का इनाम जीतिए। यहाँ भी बताते रहिए पूरा प्रिडिक्शन कितना स्कोर बना पाएगी बची हुई 10 बॉलों में नुमान एंड कंपनी। खिलाड़ी को अचंभित करती हुई, चकमा देती हुई, दर्शकों को भरपूर मनोरंजन का साधन देती हुई 7 नंबर की जर्सी पहने हुए गौतम ने बातों से नया बल्लेबाज छाने में तोड़ता दिया है सीमारेखा के बाहर। शानदार छक्का आने के साथ ही स्वागत किया, यहाँ पर आने के साथ ही स्वागत किया सन्नी ने। मैं पहले ही चर्चा कर रहा था, सन्नी पेशे से तो अध्यापक है और शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी शानदार इनकी रहती है। टीम में ऑलराउंडर की भूमिका में खेलते हैं। 7वें नंबर की बल्लेबाजी आप समझ सकते हैं कि जिस टीम की टेल इतनी मजबूत हो, प्रदीप भाई, जिस टीम की टेल इतनी मजबूत हो कि आने के साथ वो स्वागत छक्के से करता है, पिछली गेंद पर सफलता पाने के बाद उस गेंदबाज को हतोत्साहित करता है। वो गेंदबाज कितना बड़ा होगा, गेंद फिर से एक बार सीमारेखा की तरफ खेलने के लिए शानदार छक्का एक बार फिर से ग्रीन सिटी में प्लॉट ले और अपना आशियाना बनाए लखनऊ में पूरी सुविधा के साथ। छक्का लगाने पर भी यहाँ पर इनाम रखा हुआ है प्रदीप भाई। वो इनाम आप जरा बोल दीजिए किसकी तरफ से है। शहजाद खान चकिया हुसैनाबाद की तरफ से हैट्रिक छक्के पर 200 रुपए का इनाम है, और 6 छक्के पर जाहिद प्रधान की तरफ से 2000 रुपए। कौन वाला? अच्छा अच्छा, क्या वो तीसरा छक्का सनी के बल्ले से निकलेगा? गौतम एक बार फिर दूर रहेगा तो जब दूर जाते वो बल्लेबाजी सनी के लिए छोटा करके छक्का यहाँ पर सनी के बल्ले से निकलता शानदार छक्का। और मैं ये सरफराज भाई, जो लोग नहीं जानते हो, ये आयोजक है, मेन आयोजक सरफराज भाई, मिर्जा सरफराज भाई। मिर्जा सहलवाज जो हमारे छोटे भाई हैं, वो इस वक्त अबू धाबी से देख रहे हैं, वो लाइव अबू धाबी है, उनकी तरफ से ओपनर बल्लेबाज 6 छक्का लगाने पर लगातार 6000 का इनाम है। और आप लोग ठीक है, एंजॉय करिए, दुआ करिए मैच कामयाब हो भाई। शुक्रिया प्रदीप भाई। और वो चर्चा यहाँ पर सही साबित होती हुई, सनी बहुत बड़ा नाम है, बहुत दिनों से क्रिकेट को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगातार 3 छक्के लगा दिए, 18 रन और जोड़ लीजिए। क्या शानदार बल्लेबाजी, थोड़ी सी टीम में उन्होंने जान फूंक दी है, आत्मविश्वास बढ़ाया है टीम का, और अपना भी शेयर करते रहिए। और ये लगा चौथा, और फिर से गेंद सीमारेखा के बाद 6 रनों के लिए शानदार छक्का। कहाँ बिठा के रखा था भैया सन्नी मास्टर को नुमान एंड कंपनी ने। सन्नी यादव आते ही धूम धड़ाका चालू, 4 बालों पर 4 छक्के लगाए। मैं पहले ही बार इस बात गालिबपुर की टीम बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रही है। 4 ओवरों तक पूरी तरीके से बांध के रखा नुमान एंड कंपनी को। इन खिलाड़ियों को मैं पहले से जानता हूँ। सन्नी और बीरू नाम की एक जोड़ी हुआ करती थी। बीरू अब तो क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलते, अब वो मेरे ख्याल से बहुत कम मैचों में खेलते हैं, लेकिन सन्नी और बीरू श्रीवास्तव, जिन्हें लोग बीरू कहा करते थे, अच्छा यहाँ आए थे, लेकिन बहुत कम मुकाबलों में वो अब खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन सन्नी और बीरू ऐसे पहले क्रिकेटर हुआ करते थे जो यहाँ से कोलकाता खेलने के लिए जाया करते थे और बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। सनी आज भी अपनी सेवाएं क्रिकेट को दे रहे हैं। रवि के साथ लगातार इनका पैक्ट बना हुआ है, नोमान के साथ पैक्ट बना हुआ है, और टीम ऐसे समय जब संकट में दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोलैप्स कर जाएगा, पूरा उनका बल्लेबाजी क्रम कोलैप्स कर गया था।
6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद अचानक से एक सनी नाम का तूफान आता है और वो तूफान यहाँ पर गालिबपुर टीम को अभी तक तो उड़ा ले गया है। आप क्या कहेंगे तुम्हें तक? स्कोर फाइनल में दिखाऊंगा भाई। अभी चल रही है, सुनामी चल रही है। सनी ने लगातार 4 छक्के लगाकर माहौल को गर्मा दिया है सनी ने। और सनी की जहां तक बात है, एक समय में सनी मंजीत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हुआ करते थे। जब भी मंजीत किसी मझधार में फंसते थे तब सनी को याद करते थे। और आज सनी रवि और नुमान एंड कंपनी के साथ हैं और अब मजबूत उनकी बल्लेबाजी लाइनअप को मजबूत कर रहे हैं, उनकी गेंदबाजी लाइनअप को मजबूत कर रहे हैं। एक शानदार ऑलराउंडर है सनी। और इसी बीच गेंदबाज चले बाएं हाथ से भारत के हेलीकॉप्टर उड़ाया था कि जा रही है और इस बीच एक रन और मिल जाएगा वापस। सनी वापस स्ट्राइक पर आए। स्कोर कुल इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 75 रन 75 बन चुका है। आने वाली 5 बॉलों में कितना रन बनेगा आप लोग बताते रहे दोस्त। मिर्जा शहनवाज अबू धाबी से इस मैच को देख रहे हैं। मंजीत की टीम ऑलरेडी फाइनल में है। 6 छक्के लगते हैं तो 6,000 रुपए का इनाम है, 6 लगातार। और सनी के पास मौका है, मौका यह भी है कि 2,000 रुपए जाहिद प्रधान आवक से ले ले। मौका यह भी है कि एक और हैट्रिक उनका बन जाएगा। और मौका यह भी है कि मिर्जा शहनवाज अबू धाबी जो इस मैच को देख रहे हैं, लगातार 6 छक्के लगाने पर 6,000 रुपए का इनाम है। तो इनामों की एक बहुत बड़ी झड़ी लगती हुई यहाँ पर नानी स्ट्राइक के जो बल्लेबाज हैं। स्कोर मैं अगले वाले में दिखाऊंगा भाई, इसमें मुझे लिस्ट नहीं मिल पाई थी। बल्ला वहां पर बदला है अब, क्योंकि अब अक्सर देखा जाता है धर्मेंद्र भैया स्लांग ओवरों में बल्लेबाज अक्सर वजन बल्ले का इंतजार करते हैं, वजन बल्ले से बल्लेबाजी करते हैं। सनी के पास पूरा मौका है, 4 लगातार छक्के लगा चुके हैं, सिर्फ 2 छक्के लगाने हैं इनको और बहुत इनाम है। इस बार घूम कर खेलना चाहते थे। वाइट बॉल का इशारा, मौका मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है भाई। पूरी महफिल तेरी हो। ये देखिए, ये एरिया देखिए, पूरा एकदम जैसे लग रहा है कि सरों का 6 छक्के लग भी सकते हैं धर्मेंद्र। सरों की बाढ़ आई हुई है यहाँ पे इतनी दूर। दहलीज पर है, क्या होने वाला है इस गेंद पर? क्या सनी के बल्ले से लगातार 5वां छक्का लगेगा? 5 छक्के इस टूर्नामेंट में अभी तक लग चुके हैं 2 बार। सनी के लिए ये 5वें छक्के वाली गेंद होगी। क्या कुछ होने वाला है इस गेंद पर? बाएं हाथ से चले, बाएं हाथ के बल्लेबाज घूम कर खेल दिया है, 4 ऐसी मारेगा के बाहर और ये 4 रन। मौका छोड़ दिया। बात सही है भाई, स्कोर बोर्ड चलाने पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन फाइनल में चलाऊंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि आप लोग को स्कोरिंग के साथ दिखाऊं। और इस पूरे आयोजन को लगातार शेयर करते रहे दोस्तों, लाइव को शेयर करते रहे आप लोग, लाइव को शेयर करते रहे। और पुलिस के तमाम वो मुस्तैद अब स्कोर 80 के करीब हो गया है भाई। पूरे आयोजन को सराहना के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। इस आयोजन समिति के मैनेजर मिर्जा सरफराज ने प्रशासन से अनुमति ले रखी है। इसी बीच मोहम्मद रकीब हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज सनी के लिए गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास, गेंद को खेल में विकेट के क्षेत्र में जब तक किया जाता है तब तक आसान से मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का। दूसरा रन वहां पर मांग किया था सनी ने, लेकिन अकबर जो की इच्छा नहीं जता रहे थे, उन्होंने मना किया कि जी नहीं, जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। और सनी की शेयर करते रहे दोस्तों, लाइव को शेयर करते रहे। ऐसे समय में सनी ने 2 पतवार संभाली जब अफजल 11 कोयलाड़ी की नैया बीच भंवर में गोते लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब डूब ही जाएगी, अब डूब ही जाएगी, लेकिन उसी समय वो पतवार सनी नाम के माझी ने संभाली और उस अभी तक तो भंवर से निकाल करके बाहर लेकर आए हैं। इसी बीच मोहम्मद रकीब सामना उनका अकबर के साथ गेंद को उठा करके फेंक दिया है। मैं इसे मारना नहीं कहूंगा, मैं इसे मारना नहीं कहूंगा। और वो सीधा गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर 87। अल्तमस महमूद और सलील राय राजकुमार ये खिलाड़ी नहीं आए हैं। सामने वाली टीम में भी मजबूत प्लेयर हैं। शहजाद मंजीर पट्टी, एहतशाम भाई ढंडवारा, आसिम नसीरपुर, रकीब मिर्जा, मनीष भाई गाजीपुर और सीआरपीएफ के 2-3 प्लेयर। बल्लेबाज अकबर के लिए बनाती हुई, हालांकि
बची हुई 2-3 बॉलों में कितना रन बनेगा आप लोग बताते रहिए। जो पिछले ओवर में बहुत शानदार गेंदबाजी किए थे, इस ओवर में वो महंगे साबित होते हुए पिछले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित किया था। मोहम्मद रकीब ने 8 रन मात्र खर्च किए थे और जमे हुए बल्लेबाज धीरज और अमन का विकेट उन्होंने लिया था। एक बार फिर मोहम्मद रकीब हमसे दूर जाते हुए धीरे धीरे कदमों से बल्लेबाज अकबर के लिए, क्या वो बल्लेबाज अकबर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का प्रयास वहां पर, लेकिन नाकाफी साबित होता हुआ। अब संभवतः यह पाली की अंतिम गेंद होगी। इशारा कर दिया गया है कि इनिंग की ये ऑफिशियल आखिरी बॉल और इस अंतिम गेंद पर क्या बाउंड्री अर्जित आखिरी बॉल 89 रनों का योग 89 हो चुका है, 89 हो चुका है। 96 रनों का होगा क्या? विनिंग टारगेट 93 रनों का होगा या फिर 1-2 से ही संतोष करना होगा? गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास और मुझे लगता है विनिंग टारगेट 90 रनों का होगा। 90 पे जीत है। विनिंग टारगेट 90 रनों का होगा। मोहम्मद रकीब ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। गालिबपुर की गेंदबाजी जो करते हुए गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित ये थी, यदि किसी गेंदबाज ने किया तो 3 विकेट अर्जित किया मोहम्मद रकीब ने। रन जरूर इस ओवर में उनके खर्च हुए, लेकिन शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए मोहम्मद रकीब की वो कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जुड़ने के लिए। अगली इनिंग बहुत ही टॉप की होने वाली है, मैच बहुत ही टक्कर का होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों में एक से एक सूरमा है। 90 पे जीत है, 90 पे दिल खोल दिया, कहा कि यहाँ की जो वॉलंटियर है, जमीन कमेटी है, तकरीबन 60-65 लोगों को दिल खोल दिया। उन्होंने कहा कि सिरसाल कप की वजह से जायका दरबार और ऊंचाई पे गया है, डेली यहाँ पे रस बढ़ रहा है। जायका दरबार आपका बहुत शुक्रिया। रेहान संजरी हमारे बीच में जायका दरबार पर पहुंच चुके हैं, उनका मैसेज मिर्जा सरफराज के लिए। रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप उत्तराखंड समापनकर्ता और लगातार जो क्राउड कैच दे रहे हैं, समापनकर्ता के मेहमान रेहान संजरी और जायका दरबार ढाबा के ऑनर मोहम्मद दानिश साहब, आपका शुक्रिया। बहुत ज्यादा रश है और तमाम दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहा है। फिर साल का तुरंत शुरू का एक फाइनल है। टीम कैप्टन अफजल करे 11 अपने फील्डरों के साथ मैदान में चली जाए और उन तमाम मेहमान जो इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। एचएम ग्रीन सिटी लखनऊ और एचएम कोहिनूर सिटी लखनऊ, तकरीबन 700 बीघा का प्लाट, और अकबर खान महाप्रधान तक के प्रत्याशी सरिया क्षेत्र, शहजाद खान, मिर्जा शहनवाज बेग सिरसाल, मोहम्मद आदिल शेख, मोहम्मद जाहिद प्रधान, ये ब्रेक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मोहम्मद आदिल शेख, इश्तियाक अहमद बरसू साहब, और इस टूर्नामेंट में लगातार मैन ऑफ द मैच जो दिया गया वकार जीन्स पॉइंट, एचएम हसन क्लॉथ स्टोर, सारी घर, कादिम साहब कौना, बहुत लोग जुटे हुए हैं और रेहान संजरी आ रहे हैं। रेहान संजरी जाकर ढाबा तक पहुंच चुके आ रहे हैं। मैं अपने वॉलंटियर से जाऊंगा, उनका इस्तेमाल किया जाए। ओसामा नहीं है भाई, ओसामा नहीं है टीम में, ओसामा नहीं है। हमारे बीच में रेहान संजरी समापनकर्ता के मेहमान खसूसी इस टूर्नामेंट को सिर्फ देखने के लिए गालीपुर के भी गाड़ी खड़ी है। गालीपुर के कैप्टन जो गाड़ी गेट पे खड़ी उसको हटा दिया जा, ब्रेक दिया। रेहान संजरी का इंतजार किया जा रहा था। पीसीएम ग्रुप उत्तराखंड इस टूर्नामेंट में अब तक तकरीबन 102 क्राउड कैच हुए। किसी भी टूर्नामेंट में आजमगढ़ में इतने क्राउड कैच नहीं किए गए और ये देने वाला मानक रेहान संजरी, उसका हुक्म था कि दर्शक सबसे जरूरी होता है टूर्नामेंट का, कम से कम उसका हकदार है। हमारे बीच में आ रहे हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द। उनका स्वागत आजमगढ़ फिलहाल कब दिल की गहराइयों से कर रहा है। कोटिला में 20 तारीख यानी आज 20 तारीख एक भाई इस इनिंग में नहीं चालू हो पाएगा स्कोर कार्ड। 25 तारीख से ऑल इंडिया में ठहरा है। आप लोग मंजीत 11 है फाइनल में मिलेगा आपको। रेहान संजरी आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है। बहुत मेहमान है, बहुत लंबी लिस्ट है और जेल भी आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है। करता है इस टूर्नामेंट के और मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 2 अंपायर मिर्जा विशाल और माजिद खान।
गालिबपुर के ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान पर पहुंचे, क्योंकि इसके बाद भी मुकाबला फाइनल का खेला जाना है। सिरसाल कप का फाइनल मुकाबला, इस सेमीफाइनल मुकाबले की विजेता टीम वर्सेज अक्षत कलेक्शन, जो कि मंजीत 11 के साथ पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, उनके साथ होगा। गालिबपुर के ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान पर जाएं, कृपया विलंब न करें आप। इस शानदार मुकाबले में सिरसाल तक की ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां आप देख रहे हैं, इसके अलावा नकद धनराशि 1,11,111 रुपए उप विजेता टीम को। मनीष और शहजाद की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आ चुकी है। देखना है पहले ओवर की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, जो इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को उठाएगी और 1,11,000 अफसल भाई टीम के धनराशि लेने का हकदार बनेगी। दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 हमारे पास है, अफसल 11 रंजीत, अमन, नोमान, शहनवाज, अकबर, रवि, धीरज, लवीश, जैद, कृष्णामूर्ति और 11वें खिलाड़ी के रूप में शनि हमारे पास जो प्लेइंग 11 है। और वहीं फैसल क्लब गालिबपुर, शल्लो, आशीष, शहजाद, एहतेसाम, सहातम, वीरेंद्र, सुधीर, मनीष, राहुल, रकीब, गौतम के रूप में 11 खिलाड़ी, दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 जो हमारे पास मौजूद है। और इसके तुरंत बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, फाइनल मुकाबला, मंजीत 11 अक्षत कलेक्शन के रूप में पहले ही पहुंच चुकी है फाइनल में। और सेमीफाइनल जीतने वाली टीम जो आज के दिन दूसरा मैच खेला जा रहा है, इस प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है गालिबपुर और अफसल 11 के बीच में, उस विजेता टीम के साथ होगा। जनवरी महीने में एक और शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता, जनवरी महीने में एक और शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता आप दर्शकों के लिए गाजीपुर जनपद में स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता, जो कि 1,21,000 रुपयों के लिए जनवरी महीने में टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर के मैदान पर आयोजित होगी। टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर का वो मैदान जो 5वां सीजन आयोजित करेगा स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी की स्मृति में कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। और उस प्रतियोगिता में भी तमाम दूर दूर से आ रही टीमें, मुंबई, फैजाबाद, लाल बॉल से हो रहा है, लाल बॉल की टीमें उस प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए आ रही है। कामरान खान की टीम भी वहां पर आ रही है, अवध 11 भी वहां पर आ रही है, ऐसी तमाम वो टीमें। और आज इस मुकाबले में अब वापसी करते हैं सेमीफाइनल मुकाबले में। पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी करना यहां पर सुनिश्चित किया था अफसल 11 ने, और बल्लेबाजी करते हुए 89 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर 6 ओवर की मुकाबले में। हेलो मिर्जा सरफराज, आपके मेहमान आ रहे हैं, आप जो मेहमान का मंच बना है उनके लिए जगह मुहैया कराई जाए। मिर्जा सरफराज से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेहमान आपके आ रहे हैं। 90 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाना है। दोनों ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं और जिम्मेदारी गेंदबाजी की जिस तरीके से यहां पर दिखाई दे रही है लवीश के कंधों पर, लवीश जिन्होंने पहले ओवर में काफी स्टैंड में जगह बनवा हुई थी, समापन करता आ रहे हैं रेहा संगरी, स्टैंड में जगह बनवाई थी मिर्जा थी। हाँ भैया, स्ट्राइक पर मनीष, स्ट्राइक पर शहजाद दिखाई दे रहे हैं, जबकि गेंदबाजी का जिम्मा लवीश के कंधे पर। सभी गेंदबाजी लगातार रोड एंड से कराई जा रही है। लवीश पहला ओवर, सामने होंगे मनीष। आपको रंजीत दिखाई दे रहे हैं। लवीश गेंदबाजी का जिम्मा, पहले ओवर की पहली गेंद यहाँ पर क्लीन बॉल, पहली गेंद पर गालिबपुर का विकेट अंगूठा तोड़ यार कर जिसको बोलते हैं। गेंदबाजी की जरूरत थी यहाँ पर। मनीष के ऊपर बहुत दारोमदार था। तेज गति से गेंदबाजी करते हैं लवीश, और उनका नमूना यहाँ पर स्किट करती हुई गेंद। सीमेंटेड पिच पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। अब आ रहे हैं आसिम नसीरपुरी। विकेट नहीं माना जाता।
क्रिकेट के लिए और खास करके मैं टेनिस क्रिकेट के लिए तो जरूर ये चर्चा करूंगा कि ये आदर्श विकेट नहीं है, लेकिन इतने कम समय में मिट्टी का विकेट तैयार करना मुनासिब नहीं था, हो नहीं पाता। इसके लिए आयोजन समिति ने सीमेंटेड पिच तैयार करवाई और 1 महीने के अंदर जिस तरीके से इस मैदान को खेलने के लायक बनाया गया है, इस पर चलवाए गए रोलर, इस पर सुपर सॉकर मशीन चलवाई गई, तमाम तरीके के इक्विपमेंट चलवाने के बाद रोलर से इसको रोल करवाया गया, पानी चलवाया गया टैंकर से, तब ये मैदान खेलने के लायक हुआ। लेकिन टेनिस क्रिकेट में स्किट करती हुई ये पहली गेंद जो गालिबपुर को चकमा दे गई, विकेट गिरा यहां पर। अब आसिम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहला विकेट मनीष के रूप में खो दिया है गालिबपुर ने। हालांकि अभी पूरा खेल बचा हुआ है 35 गेंदों का। उन 35 गेंदों पर 90 रनों की जरूरत लगी। किसी बीच एक बार से गेंद को स्कोप करना चाहते थे, माफ कीजिएगा स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन पूरे तरीके से कामयाब नहीं हुए। हाफ स्विच हिट और हाफ रिवर्स स्विच करने का अंदाज उनका, लेकिन वो अंदाज कामयाब हुआ नहीं। तेज गेंदबाज पर इस तरीके से बैठ करके शॉट लगाना जोखिम भरा हो सकता है प्रदीप भाई, क्योंकि हेलमेट लगा नहीं हुआ है और स्किट करती गेंद यदि उछलने के बाद चेहरे पर जाके टकरा जाए तो जोखिम हो सकता है। शेयर करिए भाई लोग। जोखिम लेना ये बल्लेबाज के लिए ये मुश्किल हालात हो सकते हैं। गेंद को उठा करके मारने का प्रयास, उस क्षेत्र में खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, कैच के वहां पर ड्रॉप हुआ। हालांकि गेंद की पहुंच में आ गए थे, लेकिन वो उनसे ड्रॉप हुआ। धर्मेंद्र भैया हमारे बीच में मेहमान रेहान संजरी साहब पंजर पीसीएम ग्रुप ऑफ उत्तराखंड आ चुके हैं। उनका बहुत इस्तेमाल है, लगातार वो सिर्फ मैच देखने के लिए उत्तराखंड से आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया रेहान संजरी साहब, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैच चलता रहेगा, मैच चल रहा है। धर्मेंद्र भैया आप कमेंट्री जारी रखिए। गालिबपुर की टीम मंजीत 11 फाइनल में है। इस मुकाबले में पहले शुरुआती ओवरों में जब वो क्षेत्रक्षण कर रही थी तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव अफजल 11 के ऊपर उन्होंने बनाया था, लेकिन वो दबाव बाद में सनी ने आकर के काफी कम कर दिया। अब बाद में क्षेत्रक्षण कर रही अफजल 11 कोयलाड़ी के ऊपर एक दबाव है, उन्हें 90 रनों को बचाना है। 89 रन उन्होंने भाई ऐसा क्यों है, मुझे लाइव अभी दिखना शुरू हुआ है बचाना है भाई। लाइव तो भाई मैं सुबह से हूँ। चलिए फिर से शेयर करिए। 3000 लोग जुड़ चुके हैं और लोगों को जोड़िए। आपके आते ही सैफलिन भाई, आपके आते ही 3000 लोग पूरे हुए। बना पाएगी क्या, यहाँ से वापसी कर पाएगी प्रदीप भाई? इसके बाद तुरंत बाद फाइनल। सनी ने बल्लेबाजी की धर्मेंद्र भैया, सनी की बल्लेबाजी को देख के ये लगा कि एक जान डाल दिया आखिरी के ओवरों में। कोई मौका नहीं, कवर के ऊपर से जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त छक्का, सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी। तो अभी आप कह ही रहे थे कि गालिबपुर कहां पहुंच पाएगी। एक बल्लेबाज जब पहली गेंद खेलने के लिए आए थे तो उन्होंने स्विच हिट करने की कोशिश की थी। हाँ भाई मालूम है, इस पेज का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसको देख के ये लगा था कि वो ड्रेसिंग रूम से सेट करके आए हैं और उनके ऊपर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है, लेकिन शानदार शानदार छक्के से उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया शहजाद ने और स्कोर को पहुंचाया 9 रन। What a catch! नाम है दीपू गेल। तो पहले ही ओवर में 2 बेहतरीन बल्लेबाजों को आउट कर दिया, 2 बड़े बल्लेबाजों को वापस भेज दिया। तो कहीं न कहीं नुमान एंड कंपनी वापसी कर रही है। प्रदीप भैया रेहान संजरी उनके साथ है, अजीम खान खंडरपुर आ चुके हैं मेहमान, और टूर्नामेंट चल रहा है इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं है। मैच बहुत शानदार चल रहा है। मैच के बाद हम उनका इस्तेकबाल करेंगे। ओवर टू प्रदीप सिंह मेडगर। प्रदीप भाई, शहजाद छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं। एक मुकाबला मैं
इनका देख रहा था। उस समय आज से लगभग ये 3 वर्ष पहले की बात है। शहजाद को बल्लेबाजी करते हुए मैं उस मैदान पर देख रहा था। लगातार ये राशिद, इनके साथ में राशिद शेख जो नुमान के साथी खिलाड़ी हैं, उनकी टीम में ये खेल रहे थे। क्या शानदार बल्लेबाजी, और जिस तरीके से पहली ही गेंद पर तेज गेंदबाज लवीज पर इनसाइड आउट इनका निकला था, वो दर्शनीय था। ये मैदान यदि छोटा 90 का टारगेट है। जो धर्मेंद्र यादव ने स्क्वायर लेकर सीमा रेखा पर कैच इनका पकड़ा था, वो सीमा रेखा के बाहर निकल गया होता। शहजाद छोटी उम्र का खिलाड़ी, लेकिन बड़ा नाम शहजाद का होने वाला है। जिस तरीके से इनका पल्ला चल रहा है, आने वाले वर्षों में ये शानदार बल्लेबाजी करें, इनके सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। अजीत भाई इंदा शोरूम की चाबी लेके आए। वीरेंद्र आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नॉन स्ट्राइक पर वीरेंद्र बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाजी का जिम्मा मनीष और शहजाद दोनों ओपनिंग करने आए थे, दोनों आउट होकर मैदान के बाहर जा चुके हैं। आसिम का सामना जैद के साथ गेंद को खेल दिया है। उस क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी जब तक क्षेत्र करने का प्रयास करता, हालांकि उस गेंद तक पहुंचने का प्रयास धीरज जरूर कर रहे थे, लेकिन इतनी तेज गति से गेंद निकली, गिरने के बाद सीधा 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर आसिम जो कि पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया था, वो लगातार हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें पता है कि 36 गेंदों पर 90 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाना है। 2 विकेट हमने खो दिया है। जमे हुए बल्लेबाज शहजाद जो कि ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में आए थे, हालांकि पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाज आउट हो गए। इसी बीच एक बार फिर से ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास वहां पर, हालांकि काफी देर तक गेंद हवा में रही थी। रन वहां पर बनाने का मौका चाहते थे वीरेंद्र। आसिम के हाथों में संभवतः गेंद जाकर के टकराई है क्या? जी हाँ, निश्चित रूप से तेज गति से जो गेंद जा रही थी, लगातार में चोट लग गई है आसिम को, मुझे लगता है आंख में चोट लग गई है। प्रदीप भाई, मैं जो चर्चा कर रहा था, पहली ही गेंद पर रिवर्स स्विप करने का तेज गेंदबाज पर जिस तरीके से प्रयास किया था आसिम ने, और मैं चर्चा कर रहा था कि बिना हेलमेट के भाई म्यूजिक नहीं बज रही है। अगला मैच अपने मेन पेज पे, नए वाले पेज पे चलाऊं क्या? मेरा जो मनसा थी, मेरी जो सोच थी, वो यहाँ पर सही साबित होते हुए गेंद जाकर के उनके चेहरे पर टकराई और संभवतः कुछ चोटिल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उनके साथी खिलाड़ी उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और कमेंट्री बॉक्स के ठीक बगल में दानिश भाई, जो कि जायका दरबार के ऑनर है, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। आयोजन समिति उनका धन्यवाद अदा करती है कि आप अपने व्यस्त समय में से इतना समय निकाल करके इस आयोजन को दे रहे हैं। आयोजन समिति आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है और आपसे इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा बनाए रखती है कि आप इसी तरीके से यही तो डर है भाई, जाने दो, इसी पे चलाएंगे। सबका सहयोग करते रहे, ताकि आने वाले वर्षों में जब इस तिरसाल कप को आयोजित किया जाए तो आप जैसे साथियों की जरूरत हमें पड़ती रहे, वो कमी हमें महसूस ना हो। इसी बीच एक बार फिर से आसिम के लिए 11 नंबर की जर्सी पहने में जय धीरे धीरे कमजोर से दूर जाते हुए आप इस चंपर लक्ष्य से भटकी हुई गेंद तेज गति से गेंद डालने के प्रयास में अतिरिक्त गेंद करा बैठे, एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। भैया किसका जवाब नहीं मिल रहा है यार, क्या भाई इतने लोग देख रहे हैं, कितने लोग का जवाब दिया जाएगा? नुकसान पर एक शानदार मुकाबला जो शुरुआती दौर में ऐसा लगा था, गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास और गेंद वहां पर पहले आसिम आउट, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी धर्मेंद्र और अकबर के बीच में। लेकिन अंतिम समय जब धर्मेंद्र ने कॉल किया कि जी नहीं ये आपकी गेंद है, तो अकबर ने तुरंत अपने हाथों को फैलाया, गेंद को कैच किया, आउट होकर के आसिम को वापस जाना होगा। गोविंदा स्टोर रोड की चाबी लेके आओ। और शाबादकर्ता के मेहमान खसूसी सहारा अंसारी एक सत्तू साहब आ रहे हैं हमारे बीच। 51 तिरसाल का उनका दिल की गहराई से इस्तेमाल प्राइस है 1,11,111 रुपया। सेकंड प्राइस है 77,777 रुपये। और अकबर खान महाप्रधान पद के प्रत्याशी जुड़े हुए हैं।
और उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं आमिर इफ्तिखार 11,111 रुपया। अभी आने वाले अबू सईद खान इस्तेकबाल किया जा रहा है। जो मेहमान आ रहे हैं और आजमगढ़ सिलसार का सबका इस्तेकबाल अल्तमश नहीं है भाई। अब आए हैं एहतेशाम भाई ढंडवारा खुर्द। संभवतः सिंह बल्लेबाजी एहतेशाम बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पर पहुंचे हैं। सामना उनका जैद के साथ। जैद ने पिछली ही गेंद पर सफलता की खुराक स्कोर बोर्ड अगले मैच में दिलाई है। स्वागत रखा है। अच्छी गेंदबाजी वहां पर संभवतः बल्ले का किनारा लेकर के क्या विकेट कीपर के हाथों में जा रही थी? जी नहीं, नौमान जो विकेट कीपर हैं उन्होंने इशारा किया कि गेंद इतनी तेज गति से आई कि मुझे दिखाई दी नहीं। और आज एहतेशाम को परेशान करती हुई काफी तेज गति से गेंदबाजी, दोनों ही ओपनर गेंदबाजी यहाँ पर खातू गेंदबाज की भूमिका में लवलीश और जैद दोनों ही गेंदबाजों ने अपनी टीम को सफलता दिलाई है। इसी बीच एक बार फिर धीरे धीरे कन्वर्सन से दूर जाते हुए बल्लेबाज एहतेशाम के लिए गेंद को उठा करके खेल दिया गया। सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट एरिया से निकलती हुई 6 रनों के लिए शानदार छक्का यहाँ पर एहतेशाम के खाते में जुटा हुआ, टीम के खाते में जुटा हुआ। इसी तरीके की म्यूजिक का भरोसा नहीं है। यदि इस तरीके की बल्लेबाजी करती है गाजीपुर की टीम तभी इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, अन्यथा उनका बोरिया बिस्तर फट जाएगा। अब बची हुई गेंदों पर उन्हें बाउंड्रियों की जरूरत है। विकेट आप जिस तरीके से खो रहे हैं अफजल 11 कोइलाड़ी के खिलाफ, तो वो मुश्किल हालात आपको पैदा कर सकते हैं। लेकिन यदि बाउंड्रियां आप अर्जित करते रहेंगे इसी तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहेगा। शायद जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अचानक से खराब गेंद आई। इतनी खराब गेंद नहीं थी लेकिन बल्लेबाज का साफ सिलेक्शन इतना बेहतरीन था कि गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा के बाद पहुंचाया 6 रनों के लिए। शायद इसी बीच एक बार फिर धीरे धीरे कन्वर्सन से दूर जाते हुए बल्लेबाज एहतेशाम के लिए गेंद को छोड़ दिया। व्हाइट की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को स्वीकार भी किया और जैद वहां पर नाखुश दिखाई दे रहे हैं माजिद से। देखने से साफ यहां से प्रतीत हो रहा था कि गेंद बल्लेबाज को काफी दूर से निकल रही है। बल्लेबाज अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से काफी बाहर की तरफ आए। पहले उन्होंने शॉट खेलने का मन बनाया था लेकिन जब उन्होंने देखा कि गेंद काफी दूर से निकल रही है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, जाया किया। अतिरिक्त रन खाते में यदि जुड़ रहा है तो उसे ले लिया जाए। दूसरी गेंद यदि खराब मिलेगी तो उसे बाउंड्री में अर्जित करेंगे। एहतेशाम एक अच्छे बल्लेबाज की तरह यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिमाग की तरफ साथ खेलते हुए कॉर्पेट के सहारे गेंद को खेला। जब तक गेंद अकबर के द्वारा क्षेत्र चेक की जाती मिड विकेट एरिया से दौड़ करके आते 30 गज सीमा रेखा के करीब क्षेत्र चेक करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन बनाने का। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन, 11 रन प्रति ओवर। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 22 रन। जबकि इस मुकाबले को जबकि इस मुकाबले को जीतने के लिए 15 रन प्रति ओवर की जरूरत थी। अभी लक्ष्य से बहुत दूर नहीं है प्रदीप भाई, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से बना रही है। मात्र 8 रन पीछे है अपने लक्ष्य से। यदि रिक्वायर्ड रेट को देखा जाए तो अब 17 रन हो चुका है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 17 रन हो चुका है। इस मैदान पर बड़ी बात तो नहीं, 23 विकेट से तो कतई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको गेंदबाज यदि वैसे मिलेंगे तब तो उस तरीके का काम आप टारगेट 90 का है भाई। आउट होने में शहजाद, आसिम और मनीष गाजीपुर। तो कृष्णमूर्ति के ऊपर जिम्मेदारी। अब आए हैं कृष्णमूर्ति। प्रधानमंत्री भी हमारे बीच में एक मेहमान है। आजमगढ़ चैंपियन लीग के ऑनर मोहम्मद अजमल खान। ओसामा नहीं है भाई, ओसामा नहीं है। आजमगढ़ चैंपियन लीग करा चुके हैं और फरवरी कमेंटेटर है भाई धर्मेंद्र सिंह, कराया जाता है कोइलाड़ी जौनपुर में खेलते हैं यूपी की। और ये कह रहे कि फरवरी में ये मैच होगा सिवली कॉलेज मैदान पर। ओवर टू धर्मेंद्र सिंह। कृष्णमूर्ति इसी बीच पहले ओवर की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज को परेशान करती हुई मांग वहां पर की थी व्हाइट बॉल की, उनकी मांग को स्वीकार भी कर लिया। जी हाँ, उस मांग को स्वीकार कर लिया। बल्लेबाज एहतेशाम काफी चतुराईपूर्ण तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो पहले ही मौके को भांप ले रहे हैं। वो बाहर जाती हुई गेंदों के ऊपर बल्ला चलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है यदि बाहर जाती हुई गेंदों पर कहीं आउट साइड इन आउट मेरा लग गया। इसी बीच देखिए एक शानदार गेंदबाजी कृष्णमूर्ति की पिछले मुकाबले में मुझे अभी अभी यहाँ पर पता चला है। हालांकि वो ऑफिशियल मेरे पास रेट नहीं है लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है कमेटी की तरफ से यहाँ बैठे हुए किसी शख्स ने मुझे बताया कि पिछले मुकाबले में कृष्णमूर्ति ने 2 ओवरों की गेंदबाजी
पानी की जरूरत वहां पर अंपायर जिशान ने पानी की मांग की है। 2 ओवरों की गेंदबाजी के दौरान कृष्णामूर्ति ने 6 रन खर्च करते हुए 4 सफलताएं अर्जित की थी। क्या शानदार गेंदबाजी विश्लेषण रहा था पिछले मुकाबले में। इसी तरीके की गेंदबाजी की जरूरत भी है और पिछले मुकाबले में आपने देखा कि 6 ओवर की गेंदबाजी के दौरान पिछले मैच में इन्हें आजमाया ही नहीं था, बेंच पर ये बैठे हुए थे। लेकिन अब इस मुकाबले में, बड़े मुकाबले में कृष्णामूर्ति को लेकर के आए हैं कि आप तरोताजा बने रहे। सेमीफाइनल का मैच है, इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 90 का टारगेट है। स्कोर हुआ है 25 रन के करीब होगा। तीसरा ओवर पानी चल की रहा है। जरूरत वहां पर अंपायर जिशान ने मांग की है, कृपया तुरंत पानी पहुंचाया जाए। अरे भैया, विवेक भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। वहीं देखा करिए भाई। तमाम मेहमानों का आजमगढ़ सिरसाल कप में अभिनंदन स्वीकार करते हैं। रेहान संजरी, टीसीएम ग्रुप ऑफ उत्तराखंड के आनर हमारे बीच में आजमगढ़ की सिरसाल कप की तरफ भाई स्कोर जब सामने वाले कमेंटेटर बताएंगे तभी ना मैं बताऊंगा दोस्त। टूर्नामेंट में ये 9वां दिन है और लगातार क्राउड कैच दिया गया है, लगातार क्राउड। अगले मैच में स्कोरिंग के साथ होगा। इस्तेमाल करते हैं आजमगढ़ सिरसाल कप की तरफ से रेहान संजरी, टीसीएम ग्रुप ऑफ उत्तराखंड, जो अपना बेशकीमती वक्त निकाला और उत्तराखंड से सिर्फ मैच देखने के लिए आए। आजमगढ़ सिरसाल कप की तरफ से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बहुत ज्यादा कोई क्राउड कैच नहीं हुआ, जैसी भीड़ है उस हिसाब से संजय भाई रौना पार। लेकिन पब्लिक क्राउड के अगले मैच में स्कोर दिखाऊंगा भाई। यही होता है दर्शक आज मैच देखने के लिए आया है और जो भी लाइव ओवर टू भैया धर्मेंद्र सिंह राव को। कृष्णामूर्ति इसी बीच एक बार फिर हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाजी वीरेंद्र ने गेंद को कट कर दिया। जब तक गेंद सीमा रेखा पर खड़े फाइनल एरिया में पहुंचे तब तक आसान सा मौका दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का। दूसरा रन हालांकि जाना चाहते थे नॉन स्ट्राइक पर वीरेंद्र, लेकिन मना किया उनके साथी खिलाड़ी एहतेशाम जो कि विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर कि स्कोर जो 90 रन मुझे मिला है उसे यदि बनाना है तो अब विस्फोटक बल्लेबाजी करनी होगी। बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे, चौके और छक्के हासिल करने होंगे। धन्यवाद भाई लोग। अभी स्कोर बताता हूँ। यदि आप सिंगल और डबल ले रहे हैं तो यहाँ पर अफजल 11 कोयलाड़ी की गेंदबाजी ये चाहेंगे कि वो रन खर्च होते रहे, क्योंकि उससे उन्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाली थी। बीच शानदार कट कर दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए शानदार चौका एहतेशाम के बल्ले से निकलता हुआ। गेंद इतनी खराब नहीं थी कृष्णामूर्ति की, गेंद गिरने के बाद बल्लेबाज को कोण बनाती हुई बाहर की तरफ जा रही थी। बैक फुट पर जाकर के जगह बनाया और सीमा रेखा के बाहर, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए पहुंचाया एहतेशाम ने। क्या शानदार कट यहाँ पर एहतेशाम जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये बल्लेबाजी यहाँ पर चाहिए। गालिबपुर को यदि इस मुकाबले में बने रहना है तो कुछ इस तरीके के शॉट निकालने होंगे, तभी मुकाबले में बना रहा जा सकता है। 27 बन चुका है, 27 रन। तीसरा ओवर चल रहा है। इसी बीच कृष्णामूर्ति एक बार फिर से बल्लेबाज एहतेशाम को गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया, मिट्टी के वाले के बीच से निकलता हुआ। हालांकि उस क्षेत्र में लंबे कट के 2 खिलाड़ी मौजूद थे, धर्मेंद्र और अकबर, लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों को सिर्फ दर्शक बने रहने के अलावा कुछ बचा नहीं। इसको उछलता हुआ 37 रनों के योग पर जा पहुंचा, जबकि पाली का यह तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। 37 रनों का कुल योग। अभी भी इस ओवर से कुछ गेंदें शेष रह गई हैं। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर एहतेशाम, निश्चित रूप से अब पसीने की बूंदें। 90 का टारगेट है, 33 बन चुका है। तीसरा ओवर चल रहा है। अफजल 11 कोयलाड़ी के खिलाड़ियों के माथे पर देखी जा सकती है। इसी बीच कृष्णामूर्ति एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से दूर जाते हुए बल्लेबाज बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर को छकाती हुई थर्ड मैन एरिया में खड़े खिलाड़ी तक पहुंची। तब तक मौका दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का। लवीश जो थर्ड मैन एरिया पर क्षेत्र रक्षण कर रहे थे, माफ कीजिए लवीश नहीं, सन्नी क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं थर्ड मैन एरिया में, वहां पर गेंद पहुंची थी। तब तक मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का। कोई भी मौका यहां पर जाया करेंगे नहीं, कोई भी मौका यहां पर जाया करेंगे नहीं। लगातार गेंदों को परख रहे हैं एहतेशाम, वो ये देख रहे हैं कि किस गेंद पर बाउंस ज्यादा मिल रही है। और टेनिस क्रिकेट में इस तरीके का लगातार प्रयोग करते रहते हैं कृष्णामूर्ति। धीरे धीरे कदमों से एक बार फिर धीरे बल्लेबाज वीरेंद्र के लिए परेशान करते हुए वाइट की मांग, और उस मांग को स्वीकार भी किया।
शानदार खेल यहाँ पर गालिबपुर जिस तरीके से कमजोर आकी जा रही थी शुरुआत में जब मैच आधा नहीं हुआ था तो ऐसा लग रहा था गालिबपुर की टीम यहाँ पर कमजोर स्कोर बोर्ड नहीं लगा है भाई। 35 बन चुका है, जो मैं काउंट कर रहा हूँ उसके हिसाब से 35 बन चुका है। यहाँ पर गालिबपुर के खिलाड़ियों ने किया है। इसी बीच से एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज वीरेंद्र के लिए लगातार परेशान करते हुए फिर से बाइक मांग वहां पर और मांग को फिर से स्वीकार किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मुश्किल हालात यहां पर कृष्णामूर्ति के लिए। और इसी बीच एक सूचना हमारे पास दिसंबर 2023 में कैफी आजमी ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। मैदान न होना व कोरोना काल की वजह से 2 साल से कैफी आजमी ट्रॉफी आवक का आयोजन नहीं करवाया जा सका था, परंतु दिसंबर 2023 में सरकारी जमीन पर खेल ग्राउंड का कार्य। इसी बीच गेट को उठा करके खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद, धीरज और कैच पकड़ा गया। वीरेंद्र को आउट होकर के वापस जाना होगा। दिसंबर 2023 में सरकारी जमीन पर खेल ग्राउंड का कार्य आवक मेन रोड से लगे खेल मैदान बनाया जा रहा है। भविष्य में उस मैदान में सभी प्रकार के खेल होंगे। आयोजनकर्ता जाहिद खान, हाजी इसरार साहब आवक और साजिद शेख साहब आवक, उनकी तरफ से यह सूचना यहां पर प्रसारित की गई है। और उन सभी लोगों को, उन सभी खेल प्रेमियों को जो किसी भी तरीके के खेल में अपना दिलचस्पी रखते हो, वो जरूर 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 40 रन है। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 40 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 40 रन। 90 रनों का टारगेट। अब 18 गेंदों पर 50 रनों की जरूरत। 18 गेंदें और 50 रनों की जरूरत। क्या यहाँ से वो 18 बॉल पे 50 रन की जरूरत है। गालिबपुर की टीम या फिर सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में पहुंचेगी अफजल 11। अभी 18 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ। लवलेश के ऊपर जिम्मेदारी यहां पर फिर से एक बार भरोसा जताया उनके कप्तान ने। हालांकि पहला ओवर लवलेश का 18 बॉल 50 रन। पहला ओवर लवलेश का 9 रनों का रहा था। विकेट तो उन्हें 2 सफलताएं मिली थी। उनके ऊपर भरोसा जताया कप्तान अफजल 11 कोयलाड़ी ने। एक बार फिर जिम्मेदारी उनको धीरे धीरे कदमों से दूर जाते हुए आते सामने गेंद को खेला। धीरे धीरे उस क्षेत्र में खिलाड़ी क्षेत्रफल कर रहे हैं जब तक उनके पास गेंद पहुंचती। रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। दूसरा रन लेने के लिए इच्छुक दिखाई दे रहे थे। यदि कोई संभावित मिसफील्डिंग हो जाए रवि से तो दूसरा रन ले लिया जाएगा, लेकिन 41 रन बन चुका है दोस्त। संभवतः राहुल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और सामना होगा उनका लवलीश के साथ। गेंद को खेलना चाहते थे, पॉइंट के जितने रन लेना चाहते थे वहां पर जोखिम हो सकता था, लेकिन उनकी मांग को स्वीकार किया ऐसे सामने। जी हाँ, वो जोखिम जो अब यहाँ से जरूरत है वो ऐसे शाम ही ले सकते हैं। नए आए हुए कुछ देर के लिए नहीं हो सकता भाई, जब भी होगा स्कोर तो शुरू से आखिर तक हो। शाम की निगाहें जम चुकी हैं। हालांकि देर से कहना भी गलत है। मात्र 36 गेंदों का जो मुकाबला मैदान पर खेला जा रहा है, गेंदबाजों के सामने तो मौका हो सकता है, लेकिन बल्लेबाजों को तो निगाहें जमाने का अवसर ही मिलता नहीं। यहाँ पर बैकअप के लिए मांग की थी रंजीत ने कि यासिर आप पीछे आइए, मैं आगे जा रहा हूँ। यदि कोई संभावित ऐसा 42 रन गेंद मुझसे पीछे निकले। ऐसे शाम 8 गेंदों पर 20 रनों का शानदार प्रदर्शन यहाँ पर। जिस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत थी ऐसे शाम की तरफ से, वो बल्लेबाजी यहाँ पर चलती हुई। लेकिन लवलेश के ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप रन ज्यादा खर्च करेंगे नहीं, वो यहाँ पर करते हुए अब इस मुकाबले में धीरे धीरे ही सही रेस की तरफ चलती जा रही है। मुकाबला गालिबपुर की टीम की तरफ से। गेंद को खेला, धीरज वहां पर मौजूद। एहतेशाम भाई का बेशकीमती विकेट मिल गया नोमान एंड कंपनी को। वो खिलाड़ी भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम का वो खिलाड़ी धीरज, जो कि भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, आज यहां सेवाएं दे रहे हैं नोमान एंड कंपनी को, अफजल 11 को। जिस तरीके से अफजल 11 कोयलाड़ी इस वक्त लाइव मैच देख रहे हैं मस्कत से, अपनी टीम के साथ जुड़े हुए
सारा काम धंधा छोड़ के वो बैठे हुए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और हमारे साथ एक मेहमान है अजीम साहब संदलपुर और रेहान संजरी मोहम्मद जाहिद साहब, आपका शुक्रिया इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए। विकेट गिरी है और मैन ऑफ द मैच वकार जीत पॉइंट पूरे टूर्नामेंट में लगातार। और क्राउड कैच के जो ऑनर है रेहान संजरी हमारे साथ जुड़े हुए। फाइनल होने वाला है, इसके बाद जो टीम जीतेगी फाइनल खेलेगी। साहब अंसारी और सक्कू साहब और टूर्नामेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत अंपायरिंग की है पूरे टूर्नामेंट में, मिसाल कायम की है। कोई एक गलती पूरे टूर्नामेंट में दोनों अंपायरों से नहीं हुई है। ओवर टू धर्मेंद्र सिंह। अब शहादम के सामने सामना लवलीश का शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहे हैं अपनी तेज गति से। जो कहते सामान्य पिचों पर जो टर्फ विकेट होता है प्रदीप भाई, मिट्टी के विकेट होते हैं, उन विकेटों पर भी लवलीश काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ तो सीमेंटेड पिच है, गिरने के बाद स्किड करती हुई बल्लेबाज को परेशान करती हुई काफी तेज गति से निकल जाती है विकेट कीपर के पास से। यहाँ पर मुश्किल हालात होते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है प्रदीप भाई, क्या गालिबपुर की टीम अब यहाँ से वापसी कर पाएगी? 90 रनों का जो टारगेट दिया गया है वो क्या यहाँ से अब बनाना संभव लग रहा है आपको, या सिर्फ औपचारिकताएं मात्र शेष रह गई? 48 रन अपने हाथ से बनाने हैं धर्मेंद्र भैया, और 48 रन बनाने के लिए कम से कम इनको 7 छक्के यहाँ से लगाने होंगे। और ये जिस तरह से बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं बहुत मुश्किल लग रहा है। 48 रन की जरूरत अभी भी है मैच जीतने के लिए। गेम है, सिंगल और डबल टेनिस क्रिकेट में आप कह नहीं सकते। 6+6 ओवरों का ये मुकाबला चल रहा है और लेविस ने क्या शानदार गेंदबाजी की है। पहले ओवर में इन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 रन दिए थे और 2 बेशकीमती सफलताएं इन्होंने ली थी। इस बार उठा दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे जा रहे हैं। रणजीत के हाथों में एक और कैच। ये चौथा विकेट मिल चुका है लविश को अपने डगआउट की तरफ। तो इस तरह लविश कौशल मैच पिछलता जा रहा है गालीपुर के हाथ से। और इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 31 रन और 43 रन। अब यहाँ से 12 गेंद और 47 रन की जरूरत। 12 गेंद 47 रन। अब आसार नजर जो आ रहे हैं मंजीत 11 मऊ और नुमान एंड कंपनी का जो फाइनल मुकाबला। अब ऐसे आसार जो आकाश में जो बादल नजर आ रहे हैं वो ऐसे नजर आ रहे हैं कि फाइनल मुकाबला एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें एक दूसरे के सामने फिर एक तरफ से बड़े मुकाबले में, बड़े महासंग्राम में नुमान एंड कंपनी, उधर मंजीत 11 मऊ। जी हाँ, दोनों ही टीमें पूर्वांचल की सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साथ है। प्रदीप भाई ये कहना गलत नहीं, पूरे पूर्वांचल की नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साथ इस मैदान पर ये दोनों टीमें फाइनल खेलने के लिए उतरेंगी। जहां मंजीत 11 मऊ के पास मंजीत खुद कप्तान के रूप में मौजूद है, वहां उनके साथ रिंकू, विनय, अखिलेश, प्रदीप, सलमान मिर्जा जैसा खिलाड़ी। तो वही प्रदीप माफ कीजिए रवि एन नोमान के साथ आप 3 खिलाड़ियों को देख रहे थे। बीच गेंद में बल्ले का बाहरी किनारा लिया, थर्ड मैन क्षेत्र में पहुंची जहां पर सनी के कुछ क्षेत्र चेक कर रहे थे। रन बनाने का जो मौका होता वो यहाँ पर 1 रन बनाने का मौका अभी नहीं। 1 रनों से कुछ होने वाला नहीं है। औपचारिकताएं मात्र शेष, औपचारिकताएं मात्र शेष। अब यहां से कहना गलत नहीं कि अब कुछ अप्रत्याशित हो जाए तभी इस मुकाबले को गालीपुर की टीम जीत सकती है, अन्यथा फाइनल का टिकट यहां पर कटा लिया है। फाइनल का टिकट यहां पर कटा लिया है अफजल 11 खिलाड़ी, और उनका इंतजार सुबह से ही, दोपहर से ही मंजीत 11 अक्षत कलेक्शन यहां पर कर रहा है कि आप आइए फाइनल में और आपके साथ 2-2 हाथ हो जाए, देखा जाए इस सिरसाल कप को, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी को कौन सा कप्तान आज उठाता है। इतने सारे दर्शकों के बीच में जो पूरे आसमान में तारे सितारे आप देख रहे हैं, इस मैदान पर ये दर्शक इस आयोजन समिति के लिए तारों सितारों से कम नहीं है। प्रदीप भाई आप कितना भी बड़ा आयोजन करा लें, मैं हर बार इस बात की चर्चा करता हूं, कितना भी बड़ा आयोजन करा लें यदि दर्शक आपके पास नहीं है तो वो आयोजन सफल नहीं होता है। क्या कहेंगे आप? तो इस तरह से स्कोर बहुत अब स्लो हो गया है।
मंजीत 11 मऊ के कप्तान कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। मंजीत 11 मऊ के कप्तान मंजीत सिंह धोनी। मिर्जा सरफराज बाहर हमारे दोस्त पुलिस आए मेघनगर से, गंभीरपुर से, और इनका बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए कि वो लगातार टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं और लाइव अपडेट दे रहे हैं अपने बड़े अधिकारियों को कि कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। हम लोग मौजूद है मिर्जा सरफराज इनने बिल्कुल कमेंटेटर बॉक्स के पीछे। रविंद्र भैया, अभी तक टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है। फाइनल की जो उम्मीद की जा रही थी कि सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फाइनल टूर्नामेंट का एक जान बन गया है। आलम अंसारी उस सबके साथ ही हमारे बीच आ चुके हैं। हम उनका इस्तेमाल करते हैं और टूर्नामेंट और तो धर्मेंद्र सिंह ब्रेक में ना दिए। इसी बीच विकेट पट्टी विकेट थी विकेट कीपर के दस्ताने में। धर्मेंद्र भाई, एक कल मुकाबला खेला गया था, उसमें एक आउट को लेकर के वहां पर बहस हुई थी। बल्लेबाज ने वो बल्ला घुमाया था, उनके बल्ले से गेंद लगने के बाद पॉइंट एरिया में गेंद गई थी और एक और विकेट इसी बीच गिरता हुआ तो बल्लेबाज फिर विकेट आउट हो गया था। हालांकि उनके कप्तान ने बहुत जहमत की थी, बीच मैदान में बहुत लंबी बहस की थी, अंपायर माजिद खान के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन वो वहां पर देखा गया था, जो लाइव कस्बा माहौल पे दिखाया जा रहा था, उसमें फिर देखा गया कि वो बल्लेबाज बिल्कुल आउट और सही फैसला उनका था। मिर्जा अतीक, आपके पास कोई स्पेशल सिक्का है टॉस करवाने के लिए? मिर्जा अतीक, छह गेंद और 44 रनों की जरूरत। नुमान भाई, यदि बाहर हो तो संपर्क कर ले कमेंट्री बॉक्स के पास। मंजीत सिंह, यदि उनके कानों में आवाज जा रही हो तो संपर्क कर लें। के ये ना 3 बार फेंके थे, कुछ छू ना पाए। मिर्जा अतीक के कानों में यदि आवाज जा रही हो तो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। मिर्जा अतीक, भाई आप लोग थोड़ा बाहर चलिए, मैच चल रहा है नुमान भाई, अभी भी मैच चल रहा है, तो आप लोग इंतजार कीजिए। मैच चल रहा है, मैच को खत्म होने लीजिए, उसके बाद अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए। इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार हुए। आई गेंद की स्लो और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। वाइड का सिग्नल किया अंपायर माजिद खान ने। भाई प्लीज बाहर चले जाइए वो। कैच आउट, रिकॉर्ड विकेट। ये देखिए पूरी तरीके से भरा हुआ है मैदान, ये देखिए पूरा। दर्शक अपने सबर तहम्मुल का मुजाहरा करे। कोई भी क्राउड या कोई भी टीम का प्लेयर अंदर नहीं आएगा। इस बात का ख्याल रखें, हार जीत खेल का हिस्सा है। एक टीम को हारना, एक टीम को जीतना, एक खेल का हिस्सा है। ये बात को आप स्वीकार कीजिए। मिर्जा की कारगर से दर्शक कोई भी ग्राउंड के अंदर नहीं आएगा, कोई भी हो। इस बात का ख्याल रखें, हार जीत खेल का हिस्सा है। कोई भी एक हारेगा, एक जीतेगा। फिर आपने जीता है तो सेमीफाइनल से पहले आपने दिन जीता है, कालीपुर की टीम ने जीता है भी। बहुत अच्छा मैच खेला है। हार जीत रही है,
फाइनल होने की तैयारी है। अफजल 11 खिलाड़ी और मंजीत अक्षत कलेक्टर मंजीत 11 हमारे बीच में रेहान संजरी साहब संजरपुर। मैं उन्हीं की एक बात कहता हूँ, वो कहते हैं कि बनना है तो कुछ ऐसा बनो कि दुनिया आपको याद रखे। भाई मैच खत्म, मिलते हैं फाइनल में।